दिन एक और साम्राज्य ने कसम खाई थी। तख्त को बचाने के लिए मेरे पिता ने जान दी। अब उसे कोई छू भी नहीं सकता। महिष्मति को नया राजा मिल चुका था, पर ताज सिर्फ राजाओं का नहीं, दुश्मनों की नफरत का भी वारिस होता है। महिष्मति अब केवल एक राज्य नहीं, यह मेरे रक्त की शपथ है। कोना मेरे साहस की गवाही देगा और आज मेरा न्याय सब पर भारी पड़ेगा।
हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के तीसरे और सबसे भव्य अध्याय की जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास को बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली 3 अमृत की गाथा। दोस्तों, ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बाहुबली 2 खत्म हुई थी। महेंद्र बाहुबली यानी शिवुरु ने अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की मौत का बदला ले लिया था। भल्लाल देव को हराकर उसने महिष्मति की गद्दी वापस हासिल कर ली थी। पूरा राज्य जश्न में डूबा था। लोग अपने नए राजा को भगवान की तरह पूज रहे थे। लेकिन महल के अंदर शिवुरु के मन में एक गहरी बेचैनी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ऐसा था जो इतिहास की किताबों में लिखा नहीं गया, कोई ऐसा रहस्य जो अब तक दफन था। एक रात शिवुरु को एक सपना आता है। एक विशाल मैदान में धुंध छाई है और उस धुंध के बीच से एक आवाज आती है, मेरे पुत्र, अधूरी प्रतिज्ञा पूरी कर। वह देखता है कि उसके पिता अमरेंद्र बाहुबली खून से लथपथ उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में शांति है पर होठों पर एक अधूरा वादा। शिवुरु नींद से उठ जाता है, पसीने से तरबतर, और तभी उसे एहसास होता है कि अब समय आ गया है। सुबह होते ही वह कटप्पा को बुलाता है। कटप्पा जो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी निष्ठा अब भी वैसी ही है। शिवुरु उससे पूछता है, कटप्पा, क्या मेरे पिता की कहानी पूरी हो चुकी है? कटप्पा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, स्वामी नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ देवसेना और मुझे पता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप भी जान लें। कटप्पा उसे एक गुप्त मार्ग से महल के नीचे ले जाता है। वहां एक पुराना तहखाना है, दीवारों पर नक्काशी और बीच में रखा एक लोहे का संदूक। कटप्पा संदूक खोलता है। उसमें रखी है अमरेंद्र बाहुबली की तलवार, भाले और उसके साथ एक पुराना पत्र। उस पत्र में अमरेंद्र ने लिखा था, यदि मैं मर जाऊं तो मेरा पुत्र जान ले कि महिष्मति पर एक शाप है जो तब तक नहीं टूटेगा जब तक अगली पीढ़ी उस अग्नि से न गुजरे जिसे देवताओं ने मुझे गुजारा था। शिवुरु उस पत्र को पढ़ता है और उसके दिल में बिजली सी कौंध जाती है। वह देवसेना से कहता है, माँ, पिता की आत्मा शांति में नहीं है, मैं उनकी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। देवसेना उसकी आंखों में देखती है और कहती है, बेटा, ये रास्ता खून और बलिदान से भरा है, लेकिन अगर तू तैयार है तो जान ले, बाहुबली का नाम अमर रहेगा। अब शुरू होती है असली यात्रा। शिवुरु अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और कटप्पा के साथ निकलता है हिमकुट पर्वत की ओर, जहां कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अंतिम संग्राम हुआ था। रास्ता कठिन है, बर्फ के तूफान, खाई और रहस्यमयी जनजातियां जो बाहरी लोगों को देखना नहीं चाहती। मगर शिवुरु का हौसला अडिग है। वह वहां पहुंचता है जहां बर्फ की गुफा में आग जल रही है। हाँ, बर्फ में जलती हुई आग, वही अग्नि परीक्षा जिसके बारे में अमरेंद्र ने लिखा था। और वहीं उसकी मुलाकात होती है आरण्य से, एक रहस्यमयी साधु योद्धा जिसकी उम्र सैकड़ों साल है पर शरीर वैसा सा जैसे अभी जवान। आरण्य कहता है, मैं अमरेंद्र का रक्षक हूँ और अब तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारे पिता ने जिस अग्नि से गुजरने की कोशिश की उसमें देवताओं ने बाधा डाली थी, अब वही अग्नि तुम्हारी परीक्षा लेगी। यहां से शुरू होती है 3 चरणों की अग्नि परीक्षा। पहला चरण, भय की अग्नि। शिवुरु को अपने सबसे बड़े डर से सामना करना है। गुफा के भीतर उसे वह दृश्य दिखता है जहां उसके पिता की हत्या हुई थी। भल्लाल देव के हाथ में तलवार है और कटप्पा झुका हुआ है। शिवुरु की आंखों में खून उतर आता है, लेकिन तभी आवाज आती है, डर को मारो, बदले को नहीं। शिवुरु आंखें बंद करता है और शांति से कहता है, मैं अपने पिता का बदला नहीं, उनका अधूरा कार्य पूरा करने आया हूं। और तभी आग शांत हो जाती है। दूसरा चरण, त्याग की अग्नि। यहाँ शिवुरु को अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। देवसेना वहां प्रकट होती है जैसे किसी माया में और कहती है, अगर तू आगे बढ़ेगा तो मुझे खो देगा। शिवुरु रोता है पर दृढ़ता से कहता है, राजा का पहला कर्तव्य अपने राज्य के प्रति होता है मां। और वह आगे बढ़ जाता है। अग्नि और भी तेज जलती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा चरण, सत्य की अग्नि। यही सबसे कठिन है। यहाँ वह जानता है कि उसके पिता की मौत का असली कारण सिर्फ भल्लाल देव नहीं था। देवताओं का डर था कि अमरेंद्र बाहुबली इतना महान बन जाएगा कि इंसान देवताओं से आगे निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने भाग्य को ऐसा मोड़ा कि कटप्पा को उन्हें मारना पड़ा। शिवुरु सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अब उसका युद्ध धरती का नहीं बल्कि आसमान का है। वह तलवार उठाता है और कहता है, अगर मेरे पिता को देवताओं ने मारा तो अब उनका पुत्र देवताओं को न्याय सिखाएगा। महिष्मति लौटकर वह युद्ध की तैयारी शुरू करता है। पूरा राज्य फिर से गूंज उठता है, तलवारें गड़ी जा रही हैं, सैनिक तैयार हो रहे हैं और महल की दीवारों पर बाहुबली के झंडे लहरा रहे हैं। देवसेना अब फिर से रानी के रूप में राजपाट संभाल रही है, लेकिन इस बार वह भी रणभूमि में उतरने को तैयार है। इधर स्वर्ग में देवताओं का सेनापति इंद्राक्ष महिष्मति की बढ़ती शक्ति देखकर चिंतित है। वह कहता है, मनुष्य अपनी सीमाएं भूल रहा है, अब समय है उन्हें याद दिलाने का। और वह देवसेना की भूमि पर बिजली गिरा देता है। पूरी धरती कांप उठती है। शिवुरु आकाश की ओर देखता है और कहता है, अब यह युद्ध सिर्फ महिष्मति का नहीं, समस्त मानवता का है। युद्ध शुरू होता है। महिष्मति के मैदान में धुआं, गर्जना और धरती फटने की आवाज। देवताओं की सेना आसमान से उतरती है, उनकी आंखों में ज्वाला है। सामने शिवुरु, कटप्पा, देवसेना और हजारों सैनिक खड़े हैं।
ढोल बजते हैं और शिवुरु का एक नारा गूंजता है, जय महिष्मति। लड़ाई इतनी भीषण है कि पहाड़ टूट जाते हैं, नदियां उबलने लगती हैं। शिवुरु तलवार से बिजली के वारों को काटता है और हर वार के साथ उसके शरीर पर चमक उठती है। करप्पा अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, देवसेना तीरों की बारिश करती है। और फिर आता है वह पल, इंद्राक्ष और शिवुरु आमने सामने। इंद्राक्ष हंसता है, तू मनुष्य है, मैं देवता हूँ। शिवुरु कहता है, देवता वो नहीं जो ऊपर रहता है, देवता वो है जो अपने लोगों के लिए बलिदान दे। युद्ध चरम पर पहुंचता है, आसमान लाल हो जाता है, बिजली गिरती है और शिवुरु तलवार उठाकर चिल्लाता है, ये वार सिर्फ मेरे पिता के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जिसे अन्याय ने मारा। वह इंद्राक्ष के ऊपर छलांग लगाता है, तलवार घूमती है और पूरी धरती एक पल को प्रकाश से भर जाती है। जब धूल छनती है, इंद्राक्ष धरती पर गिर चुका है और शिवुरु के सिर के ऊपर प्रकाश का गोला उठता है। अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा प्रकट होती है। वह मुस्कुराकर कहता है, तूने वो कर दिखाया जो मैंने चाहा था बेटा। अब महिष्मति सदा के लिए अमर है। देवताओं का श्राप टूट जाता है, बादल हटते हैं और आकाश में शांति छा जाती है। शिवुरु अपने पिता की आत्मा के आगे झुकता है और पूरे राज्य में एक ही नारा गूंजता है, जय बाहुबली, जय महिष्मति। देवसेना की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। कटप्पा मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, स्वामी, अब आप सच में अमर हैं। कैमरा ऊपर उठता है, महल की ऊंचाई पर सुनहरी रोशनी गिर रही है, झंडा लहरा रहा है और सूर्य अस्त होते हुए भी एक नई सुबह का संकेत दे रहा है। स्क्रीन पर उभरता है बाहुबली 3, अमृत की गाथा, कहानी जो इतिहास में नहीं दिलों में लिखी जाएगी। अंत की शुरुआत बाहुबली 3 द राइज ऑफ महिष्मति अगेन। महिष्मति की धरती पर सूरज डूब रहा था। लाल आसमान के नीचे पुराने किले की दीवारों पर अब भी वो घाव दिखते थे जो कभी भल्लाल देव की तानाशाही ने छोड़े थे। महेंद्र बाहुबली अब राजा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं था। उसने सोचा था कि भल्लाल देव की मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। सच्ची लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर से नहीं भीतर से उठने वाला था। सत्ता, विश्वासघात और भाग्य के जाल में फंसी एक नई आग। महेंद्र का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जल रही थी। मैं बाहुबली हूँ। जब तक इस धरती पर अन्याय जिंदा है, मेरा शौर्य मरेगा नहीं। एक रात जब हवा महिष्मति की दीवारों से टकरा रही थी, अचानक पहरेदारों ने नदी किनारे एक परछाई देखी। एक आदमी गहरी चादर में लिपटा, जिसकी आंखों में अंधेरा और बदला दोनों था। वो धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा और बोला, राजा महेंद्र बाहुबली को मेरा संदेश दो, युद्ध खत्म नहीं हुआ। पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले वह हवा में गायब हो गया। अगले दिन मंदिर में पुजारी ने बताया कि पुराने ग्रंथों में लिखा है, भल्लाल देव का रक्त अब भी जीवित है, वो एक नए रूप में लौटेगा। और तभी तूफान उठा। देवसेना अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी थी। वो अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, महेंद्र, इस धरती की शांति तुम्हारे भरोसे है, पर याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं, भीतर की शक्ति से जीता जाता है। महेंद्र ने प्रण लिया कि चाहे आंधी हो या मृत्यु, वो महिष्मति की रक्षा करेगा। लेकिन किससे, ये कोई नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद सीमा के उस पार काले धुएं से घिरा एक विशाल साम्राज्य देखा, कालनारायण का राज्य। वही व्यक्ति जो कभी भल्लाल देव का गुप्त सहयोगी था, अब उसने अपनी सेना खड़ी की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बदला था। बाहुबली ने मेरा साम्राज्य छीन लिया, अब मैं उसकी आत्मा छीनूंगा, उसने कहा। कालनारायण ने अंधेरी शक्तियों का साथ लिया, तंत्र मंत्र और जादू से अपनी सेना को अजेय बना लिया। और जब पहली बार उसकी सेना महिष्मति की ओर बढ़ी, धरती कांप उठी। महेंद्र ने अपनी तलवार उठाई। वो वही तलवार थी जो उसके पिता अमरेंद्र बाहुबली की थी। आकाश में बिजली चमकी और उसने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ वॉर, दिस इज धर्मा's फाइनल टेस्ट। कटप्पा उसके पीछे खड़ा था। उम्र ने उसके बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन उसकी निष्ठा भी उतनी ही प्रखर थी। उसने झुककर कहा, राजा, एक और युद्ध के लिए महिष्मति तैयार है। तब शुरू हुआ वो दृश्य जो इतिहास में दर्ज हो गया। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और रणभूमि में गूंजता नारा, जय महिष्मति। महेंद्र अपने सैनिकों के बीच था। उसका हर वार बिजली की तरह गिरता और हर सांस के साथ एक वचन निकलता, ये युद्ध न्याय के लिए है। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि दुश्मन पीछे हट गया है, अचानक कालनारायण प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक काला त्रिशूल था, जिसकी शक्ति ने हवा तक को रोक दिया। उसने हंसते हुए कहा, बाहुबली, तेरे पिता को मैंने मारा नहीं, मैंने उसे बस सोने दिया, और अब मैं तुझे उसी नींद में भेजूंगा। महेंद्र चौंक गया। क्या मतलब? कालनारायण बोला, अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा अब भी मेरी कैद में है। महेंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ गई। युद्ध अब सिर्फ राज्य की नहीं, पिता की आत्मा को मुक्त कराने की थी। उसने देवसेना के पास जाकर कहा, माँ, अगर पिता की आत्मा बंधन में है तो मैं उसे मुक्त करूंगा, चाहे मुझे नरक में उतरना पड़े। देवसेना की आंखों से आंसू गिरे। जा मेरे बेटे, तेरा कर्म ही तेरी विजय है। अगले दिन महेंद्र बाहुबली अकेला निकल पड़ा। उसने कटप्पा से कहा, ये लड़ाई मेरी है, मैं इसे अकेला लड़ूंगा। वो पर्वतों, नदियों और अंधेरे जंगलों से गुजरा, जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। एक जगह उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने कहा, राजन, कालनारायण को हराने के लिए तुम्हें केवल शक्ति नहीं, त्याग चाहिए। जो सबसे प्रिय है वही छोड़ना पड़ेगा। महेंद्र ने बिना कुछ कहे आगे कदम बढ़ाए।
अंततः वो पहुंचा मृत्युलोक के द्वार पर, जहां कहा जाता है कि आत्माएं कैद है। वहां उसे दिखा अपने पिता की परछाई जंजीरों में बंधी, दर्द से तड़पती हुई। अमरेंद्र बोला, मेरे बेटे, अब तेरा समय आ गया है। याद रख, जो अपना सब कुछ खोकर भी न्याय के लिए लड़े, वही सच्चा बाहुबली होता है। महेंद्र की आंखों में आंसू थे। पिता, मैं आपको मुक्त कराऊंगा। उसी पल काल नारायण प्रकट हुआ। उसके चारों ओर अंधकार घूम रहा था। उसने कहा, अगर तुझे अपने पिता की आत्मा चाहिए तो अपनी आत्मा देनी होगी। महेंद्र ने बिना झिझक कहा, अगर मेरी आत्मा से इस धरती को शांति मिलेगी तो ये भी सौदा मंजूर है। वो आगे बढ़ा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। वो युद्ध शब्दों से परे था। बिजली, आग और आत्माओं की टकराहट, हर बार के साथ जमीनें फटती जा रही थी। महेंद्र ने तलवार उठाई और गरजा, महिष्मति के नाम पर दिस एंड्स नाउ। उसने पूरी शक्ति से वार किया और कालनारायण की शक्ति टूट गई। लेकिन उसी पल उसके भीतर का जीवन भी बुझने लगा। देवसेना दूर से चीख उठी, महेंद्र! करप्पा दौड़ा आया, पर देर हो चुकी थी। महेंद्र मुस्कुराया, माँ, पिता, अब महिष्मति सुरक्षित है। और उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन तभी आसमान से सुनाई दी आवाज, धर्म की अग्नि कभी नहीं बुझती। अमरेंद्र की आत्मा प्रकट हुई। उसने अपने बेटे के शरीर को छुआ और कहा, अब तू नहीं, तेरी आत्मा इस धरती की रखवाली करेगी। अचानक महेंद्र के शरीर से प्रकाश फूटा और वो पत्थर में बदल गया। एक ऐसा पत्थर जो आज भी महिष्मति के द्वार पर है, जिसे हर सुबह लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जय बाहुबली, जय धर्म। सालों बाद एक बच्चा उसी पत्थर के पास खेलते हुए रुक गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये कौन थे? वो मुस्कुराया, ये वो थे जिन्होंने मरकर भी इस धरती को जीवित रखा, बाहुबली। आकाश में सूरज उग चुका था और महिष्मति की धरती फिर से खिल उठी। कहीं दूर देवसेना की आत्मा भी मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा अब भी इस राज्य की आत्मा है। एंड नरेशन वॉइस। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो समय के साथ रूप बदलती हैं। जब भी अन्याय इस धरती पर जन्म लेगा, कहीं न कहीं एक आवाज गूंजेगी, जय महिष्मति, जय बाहुबली। कि बाहुबली 3 दोस्तों, बाहुबली 2 के बाद पूरे देश ने नहीं सोचा था कि कहानी खत्म हो गई। पर क्या सच में कहानी खत्म होती है जब खंडन बाहुबली का हो? नहीं, कहानी वहां से शुरू होती है जहां इंसाफ अधूरा रह गया था और एक नया युग लिखा जाता है महेंद्र बाहुबली के हाथों। महिष्मति का राजमहल फिर से चमक रहा था। राजा खुश थी और हर गली में एक ही आवाज गूंज रही थी, जय महिष्मति। लेकिन दोस्तों, हर शांति के पीछे एक तूफान छुपा होता है और इस बार ये तूफान आने वाला था बाहुबली के अपने खंडन के अंदर से। महेंद्र बाहुबली अब एक समझदार और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। उसके साथ ही देवसेना मां, जो अभी भी उसके लिए शक्ति और समर्पण का प्रतीक थी। राज्य में नए कानून बने, लोगों को बराबर के अधिकार मिले और हर एक जन महिष्मति के सुख शांति में जी रहा था। पर इस सुकून के पीछे एक नया अंधेरा जन्म ले रहा था। खलाकेया वंश का एक बचा हुआ योद्धा, जिसका नाम था वरंदा। उसने अपने पिता के खून की कसम खाई थी कि जब तक बाहुबली वंश का नाम धरती से मिट नहीं देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इस बार युद्ध तलवारों का ही नहीं था, यह युद्ध धोखे का, विश्वासघात का और अधिकार के लिए लड़ा गया एक महान संघर्ष। वरंदा ने राज्य के अंदर घुसपैठ कर दी थी और कुछ पुराने सेनापतियों को अपने साथ मिला लिया। उसने हर कोने में अफवाह फैला दी, महेंद्र बाहुबली अपने पिता से बदला नहीं हो सकता। ये बात लोगों तक पहुंची और कुछ लोगों के मन में शक पैदा हुआ। लेकिन महेंद्र ने बिना गुस्सा किए अपनी माँ के शब्दों को याद किया, बेटा, सच्चाई कभी अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, समय सब कुछ दिखा देता है। फिर आया वो दिन जब महिष्मति की सीमा पर से आग के शोलाए दिखने लगे। वरंदा की सेना ने उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया। महेंद्र ने बिना देरी किए अपनी सेना को बुलाया और कहा, आज फिर से बाहुबली नाम का मत दुनिया समझेगी। तलवारें चमक उठी, गदों की ताकत से जमीन थरथराई और हवा में धुन के साथ एक नारा गुंजू, जय महिष्मति। युद्ध का दृश्य ऐसा था जैसे स्वर्ग और नरक टकरा गए हों। वरंदा ने अपनी सेना के साथ एक ऐसा हमला किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन महेंद्र बाहुबली ने बिना पीछे के हर वार को जवाब दिया। उसके आंखों में अमरेंद्र का जुनून था और दिल में माँ देवसेना का आशीर्वाद। इस युद्ध के दौरान महेंद्र को एक पुरानी संदूक मिली जो राजमहल के पुराने कक्ष से मिली थी। उस संदूक में था एक पत्र, अमरकांत, महेंद्र के पिता अमरेंद्र बाहुबली का लिखा हुआ एक गुप्त संदेश। उस पत्र में लिखा था, बेटा, अगर कभी महिष्मति पर अंधेरा छाए तो याद रखना, असली शत्रु हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो अपने अंदर होता है। महेंद्र ने समझा, वरंदा से भी बड़ा दुश्मन उसके अंदर पल रहा है, अपना गुस्सा, अपना अहंकार। उसने अपनी सोच बदली और युद्ध को सिर्फ तलवार से नहीं बुद्धि से जीतने का फैसला किया। इस बार महेंद्र ने अपनी सेना के साथ एक ऐसा चाल चली जिसे चंद्रलेखा योजना कहा गया। रात के अंधकार में बिना किसी शब्द के पूरा शिविर वरंदा के पीछे से घुस गया। आसमान में बिजली चमकी और महेंद्र ने एक ही कूद में वरंदा के सामने कदम रखा। उसने कहा, तेरे पिता को मेरे पिता ने मारा नहीं था, उन्होंने उसे रक्षा दी थी, पर तुझे सच देखने से ज्यादा बल लेना पसंद था। वरंदा चीखा, बाहुबली झूठ बोलते हैं, और उसने एक पल के लिए पूरा मैदान थम गया। दोनों तलवारें आपस में टकराई, चिंगारियां उड़ी और हवा में एक आवाज गूंजी थी, बाहुबली। ये लड़ाई सिर्फ राजा के लिए नहीं थी, ये लड़ाई विरासत के लिए थी।
महेंद्र के हर वार में इन पीता का तेज था और वरंदा के हर वार में इन बादले की आग। आखिरकार महेंद्र ने उसे घूमा कर नीचे पटका और तलवार उसके सामने जमीन में गाड़ दी। उसने कहा, मैं इन तेरे पिता की मौत का इंतकाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं बाहुबली हूं, मैं इन माफ करता हूं। वरंदा रो पड़ा और समाज गाया, असली शक्ति माफी में होती है। महिष्मती में शांति वापस आ गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं। देवसेना ने एक दिन महेंद्र से कहा, बेटा तुझे एक और कदम लेना होगा, बाहुबली के वंश को आगे बढ़ाना होगा। महेंद्र ने धरती पर पैर रखा और बोला, जब तक इंसाफ और सच की आवाज सुनाई देगी बाहुबली का वंश कभी नहीं मरेगा। और दोस्तों, फिल्म का आखिरी दृश्य वाइफन महेंद्र के बेबे को छोटी सी तलवार दी गई और पीछे से एक आवाज गूंजी, बोलो जय महिष्मती। इसके साथ बाहुबली 3 सिर्फ एक कहानी नहीं, एक परंपरा बन गई। एक मिसाल की शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, सच्चाई और दया में होती है। और आखिरी फ्रेम में अमरेंद्र, देवसेना और महेंद्र की तस्वीर एक साथ दिखाई देती है, जैसे इतिहास फिर से लिखा गया हो। सूरज की पहली किरण जब महिष्मती की ऊंची दीवारों पर पड़ी तो हवा में वही पुरानी गूंज थी, जय महिष्मती। लेकिन इस बार आवाज में गर्व कम और डर ज्यादा था, क्योंकि अब वो शांति नहीं रही थी जो अमरेंद्र बाहुबली के समय थी। महेंद्र बाहुबली जो अब राजा था, उसने अपने पिता की तरह ही राज तो संभाल लिया था, लेकिन दिल में अब भी एक खालीपन था। द वॉर विद इन। समय बीत चुका था, लेकिन कटप्पा की याद, भल्लाल देव के पाप और देवसेना की आंखों का दर्द अभी भी महल की दीवारों में गूंजता था। फिल्म की शुरुआत एक इमोशनल मोन्टाज से होती है। पगडंडियों पर चलती सेना, मंदिरों में जलते दीपक और पृष्ठभूमि में भारी वॉइस ओवर। जब इंसाफ अधूरा रह जाए तो धरती फिर पुकारती है एक बाहुबली को। कैमरा महेंद्र पर जूम करता है, जो अपने पिता की मूर्ति के सामने खड़ा है, और धीरे से कहता है, पिता, आपने कहा था कि राजधर्म कठिन होता है, पर क्या यह धर्म मेरे लोगों की जान से बढ़कर है? उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन अंदर कहीं एक ज्वाला भी। उधर महिष्मती की सीमाओं से परे कालकेय और वनवासी राज्य के बचे हुए सेनापति मिलकर एक गुप्त गठबंधन बना रहे थे। उन्हें लगता था कि महेंद्र बाहुबली सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक खतरा है, एक ऐसा नाम जो अगर जिंदा रहा तो कोई दूसरा कभी सिर नहीं उठा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र की रानी अवंतिका अब युद्ध की रानी बन चुकी थी, तेज, संतुलित और निडर। वह अक्सर महेंद्र से कहती, "The peace you seek, my king, it never comes without blood." और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एक रात जब महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा सैनिक आता है, खून में लथपथ, और गिरते हुए बस इतना कहता है, राजा भल्लाल देव वापस आ गया, तो जैसे पूरा महिष्मती कांप उठता है। महेंद्र की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और बैकग्राउंड में वही पुराना थीम बजता है, धन 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 बाहुबली। लेकिन सवाल ये था, कैसे? भल्लाल देव तो मर चुका था, उसकी देह राख बन चुकी थी, लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं देखी थी। सच ये था कि युद्ध के बाद कुछ सैनिकों ने भल्लाल देव के शरीर को नदी में बहा दिया था, पर नदी सिर्फ बहाती नहीं, छिपाती भी है। और उसी अंधकार से अब वो लौटा था, जला हुआ चेहरा, लोहे का कृत्रिम हाथ, लेकिन बदले से भरा दिल। उसने कसम खाई थी, अगर बाहुबली का खून मिटाया नहीं जा सका तो उसकी विरासत मिटा दूंगा। अब कहानी बनती है एक रिवेंज ऑफ लेगेसी की। भल्लाल देव अब एक रहस्यमय सेना के साथ लौटा था, अनदेख सेना, जो अंधेरे में जीती और रात में हमला करती थी। उनका एक ही नियम था, वी फाइट इन शैडोज, वी विन इन साइलेंस। उन्होंने महिष्मती की सीमाओं को काटना शुरू किया, गांव जलने लगे और जनता डरने लगी। महेंद्र जब रणभूमि पर पहुंचा तो उसके सामने था उसका अतीत, वही घाट जहां उसके पिता को मारा गया था। वो मिट्टी अब भी खून से लाल थी। कट्टू देवसेना, जो अब वृद्धा हो चुकी थी, मंदिर में प्रार्थना करती है और धीरे से कहती है, इस धरती को फिर एक बाहुबली चाहिए। महेंद्र अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है, सुनहरे कवच में, माथे पर वही निशान और आवाज में वही गर्जना, जय महिष्मती। युद्ध शुरू होता है। पहले दिन की लड़ाई में बाहुबली की सेना भारी पड़ती है, लेकिन रात होते ही अंधक सेना उन पर टूट पड़ती है। वे आग नहीं जलाते, अपने खून से दीवारें रंगते हैं। उस सीन का बैकग्राउंड नरेशन सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। Darkness doesn't need eyes, it needs vengeance. दूसरे दिन भल्लाल देव खुद रणभूमि में उतरता है। चेहरा जल चुका है, पर उसकी आवाज में जहर है। वो महेंद्र से कहता है, तू वही है ना जिसने मुझे मौत दी थी? अब मैं तुझे वो मौत दूंगा जो हर सांस में तड़प देगी। और तलवारों की गूंज फिर से आसमान चीर देती है। दोनों की भिड़ंत जैसे देवता और असुर आमने सामने हो। हर बार में गूंजता है इतिहास। महेंद्र गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, पिता की परछाई दिखती है। वो तलवार उठाता है और चिल्लाता है, ये खून मेरे पिता का है और ये धरती उनकी। सीन स्लो मोशन में आता है, बारिश होती है और दोनों तलवारें टकराती है, बिजली की तरह चमकती है। तीसरा दिन, युद्ध चरम पर है। महिष्मती की दीवारें टूट रही है। देवसेना महल से बाहर निकलती है और पहली बार जनता को संबोधित करती है, तुम सब बाहुबली के वंशज हो। अगर उसकी रगों में साहस था तो तुम्हारी रगों में भी वही खून है। पूरा राज्य उठ खड़ा होता है, ढोल बजते हैं, नारे लगते हैं और हजारों सैनिक तलवारें उठाते हैं। अब युद्ध सिर्फ राजा का नहीं, पूरे जनसमूह का बन जाता है। क्लाइमैक्स सीन, भल्लाल देव का महल जल रहा है और वो आखिरी बार महेंद्र के सामने खड़ा है। दोनों घायल है, लेकिन हिम्मत जिंदा है। भल्लाल देव कहता है,
अगर तू मुझे मारेगा तो तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। और महेंद्र जवाब देता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे पापों को खत्म करूंगा। वो तलवार से जमीन पर वार करता है और धरती फट जाती है। लावा फूटता है, भल्लाल देव उसमें गिरता है और उसकी चीख गूंजती है, मैं अमर हूं, और उसी लावे में जल जाता है। मौसम बदलता है, धुआं छंटता है और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। महेंद्र बाहुबली घायल लेकिन गर्व से खड़ा है। देवसेना उसके पास आती है, माथे पर हाथ रखती है और कहती है, अब मेरा अमरेंद्र जिंदा है। बैकग्राउंड में जय महिष्मती थीम बजती है और पूरा राज्य झुककर सलाम करता है। फिल्म खत्म नहीं होती क्योंकि आखिरी फ्रेम में दिखता है दूर पहाड़ों में एक छोटी सी झोपड़ी नेट जहां एक बच्चा लकड़ी की तलवार से खेल रहा है। उसकी आंखों में वही चमक, वही जोश, वही मुस्कान। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जाता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है, हर बाहुबली के बाद एक नया बाहुबली जन्म लेता है। स्क्रीन ब्लैक होती है और लिखा आता है, कमिंग सून, बाहुबली राइज ऑफ द ब्लड लाइन। ढोल बजते हैं और पूरा थिएटर या यूट्यूब ऑडियंस चिल्ला उठती है, जय महिष्मती। यही थी बाहुबली 3 द इटर्नल वॉर की। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के तीसरे अध्याय की जिसने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली 3 की। वो कहानी जो खत्म नहीं हुई थी बल्कि अभी बाकी थी। वो कसम जो अमरेंद्र बाहुबली ने अपने राज्य, अपने लोगों और अपने वचन के लिए खाई थी, अब उसका अंत और भी भव्य रूप में सामने आने वाला है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां बाहुबली 2 खत्म हुई थी। महेंद्र बाहुबली यानी शिवुरु ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया है। भल्लाल देव को हराकर महिष्मती का सिंहासन वापस पा लिया है। लेकिन अब कहानी का असली खेल शुरू होता है क्योंकि युद्ध खत्म तो हुआ है, पर राज की जिम्मेदारी, बदले की आग और इतिहास का बोझ अभी भी बाकी है। महिष्मती का ताज भारी है और शिवुरु उस वजन को अपने सिर पर लेकर खड़ा है, मगर एक राजा के तौर पर नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में जो अपने पिता की अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता है। महेंद्र अब अपने राज्य का पुनर्निर्माण कर रहा है। कटप्पा उसके साथ है, देवसेना उसके बगल में है और जनता उसे अपने भगवान की तरह पूज रही है। लेकिन दोस्तों, जहां अच्छाई है वहां अंधकार भी जरूर होता है। भल्लाल देव का राज्य खत्म हुआ मगर उसकी चालें नहीं। महिष्मती की सीमा के पार, कुशाल पर्वत के उस पार एक नया साम्राज्य तैयार हो रहा है। कालकेय वंश का उत्तराधिकारी जिसने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सीखी है, बाहुबली ने हमारे खून से हमारा वंश मिटाया था, अब वक्त है कि हम उसकी विरासत को मिटाएं। और यहीं से कहानी का तीसरा अध्याय शुरू होता है। राज्य में शांति है, लेकिन हर रात शिवुरु को एक ही सपना आता है। वह देखता है कि उसके पिता अमरेंद्र बाहुबली उसे पुकार रहे हैं, मेरे बेटे, अधूरी प्रतिज्ञा पूरी कर। शिवुरु हर सुबह जागता है और उस आवाज की गूंज उसके कानों में रह जाती है। वह समझ नहीं पाता कि यह सपना है या कोई संकेत। देवसेना उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सब बीते हुए दिनों की छाया है, लेकिन शिवुरु मानने को तैयार नहीं। एक दिन कटप्पा उसे एक गुप्त ग्रंथ दिखाते हैं जो खुद अमरेंद्र बाहुबली ने अपने जीवन काल में लिखा था। उस ग्रंथ में लिखा था, महिष्मती की धरती पर एक शाप है, तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक सच्चा उत्तराधिकारी उस अग्नि परीक्षा को पार नहीं करता। यही बाहुबली 3 की आत्मा बन जाती है। शिवुरु अब निकलता है एक नए सफर पर जहां उसे न सिर्फ अपने पिता के रहस्यों को समझना है बल्कि उस शाप की जड़ तक पहुंचना है। और दोस्तों, ये सफर उसे ले जाता है महिष्मती की सीमाओं से बहुत दूर, हिमकुट पर्वत, जहां कहा जाता है कि देवताओं और असुरों का संग्राम अभी भी हर शताब्दी में दोहराया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय योद्धा से जिसका नाम है आरण्य, जो खुद को अमरेंद्र बाहुबली का रक्षक बताता है। आरण्य शिवुरु को बताता है कि उसके पिता की मौत सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं थी बल्कि देवताओं की परीक्षा थी। अमरेंद्र बाहुबली को देवताओं ने वरदान दिया था कि उसका नाम तब तक जीवित रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पवित्र अग्नि से गुजरकर उसे साक्षात नहीं करेगा। और अब शिवुरु को वही अग्नि परीक्षा देनी है। कहानी का अगला हिस्सा पूरी तरह महाकाव्य बन जाता है। दृश्य बदलते हैं। हिमकुट की गुफाओं में बर्फीले तूफानों के बीच शिवुरु अपने पिता की तलवार ढूंढता है, जिसे कहते हैं महाशक्ति खड्ग। इस तलवार में वो शक्ति है जिसे खुद देवताओं ने असुरों को हराया था। मगर इसे पाने के लिए शिवुरु को 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, शौर्य, त्याग और सच्चाई की परीक्षा। पहली परीक्षा में उसे अपने भीतर के डर को मारना है, वो डर जो उसे बार बार याद दिलाता है कि क्या मैं अपने पिता जैसा बन पाऊंगा। दूसरी परीक्षा में उसे त्याग करना होगा, अपने प्रियजनों से दूर रहकर उस शक्ति की खोज में जाना होगा जो सिर्फ बलिदान से मिलती है। और तीसरी परीक्षा सबसे कठिन, सत्य की, जहां उसे यह जानना होगा कि जिसने उसके पिता को मारा वो सिर्फ भल्लाल देव नहीं था बल्कि कुछ और भी था। यही कटप्पा सच बताता है, स्वामी, अमरेंद्र बाहुबली की हत्या मैंने की, पर उसके पीछे सिर्फ देवसेना और भल्लाल देव नहीं थे बल्कि देवताओं की योजना थी। उन्हें डर था कि एक दिन बाहुबली खुद देवताओं से आगे बढ़ जाएगा। ये सुनकर शिवुरु की आंखों में आंसू हैं पर दिल में आग। वह कहता है, अगर मेरे पिता को देवताओं ने मारा तो अब उनका पुत्र देवताओं को चुनौती देगा।
और यहीं से बाहुबली 3 का सबसे बड़ा मोमेंट आता है, मनुष्य बनाम देवता। शिवुडू अब सिर्फ राजा नहीं रहा, अब वह एक योद्धा बन चुका है जो अपने पिता की आत्मा को मुक्त कराने जा रहा है। महिष्मति में अब फिर से युद्ध की तैयारी होती है। नई तलवारें गढ़ी जाती है, नई सेना बनती है। देवसेना अब भी रानी है, लेकिन इस बार वह खुद युद्ध में उतरती है और उसके साथ खाद खड़ी है शिवगामी देवी की आत्मा जो महल की दीवारों में बस गई थी। अंतिम युद्ध के दृश्य में महिष्मति के मैदान में आकाश लाल हो जाता है, गर्जना होती है, देवताओं की सेना प्रकट होती है। सामने देवताओं का सेनापति इंद्राक्ष, जिसकी आंखों से बिजली निकलती है और जो अमरेंद्र बाहुबली की शक्ति को रोकने आया है। शिवुडू उसके सामने खड़ा होता है, हाथ में महाशक्ति खड्ग जो अब बिजली की तरह चमक रही है। देवता कहते हैं, तू मनुष्य है, हमें चुनौती नहीं दे सकता। शिवुडू जवाब देता है, मैं मनुष्य नहीं, बाहुबली का पुत्र हूँ और बाहुबली का नाम हर पीढ़ी में जिंदा रहेगा। फिर शुरू होता है वो युद्ध, जहां धरती कांप उठती है, आसमान गरजता है और तलवारों की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। कटप्पा, देवसेना, आरणी सब मिलकर उस युद्ध में उतरते हैं। शिवुडू बिजली की तरह दौड़ता है, एक के बाद एक वार करता है और अंत में देवताओं के सेनापति को परास्त कर देता है। लेकिन जैसे ही वो तलवार उठाता है, एक प्रकाश आकाश से उतरता है। अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा प्रकट होती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो मैंने शुरू किया था। अब महिष्मति सदा के लिए अमर रहेगी। शिवुडू झुकता है और पूरे राज्य की जनता एक स्वर में पुकारती है, जय बाहुबली। आकाश में बादल छंटते हैं, सूर्य की किरणें महल पर गिरती हैं और देवताओं का श्राप टूट जाता है। अब महिष्मति फिर से शांति का प्रतीक बन जाती है। अंत में देवसेना और शिवुडू बालक महेंद्र के साथ सिंहासन पर बैठते हैं और कटप्पा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहता है, स्वामी, अब बाहुबली सच में अमर हो गया। कैमरा ऊपर उठता है, महल के पीछे सूरज डलता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द आता है, बाहुबली 3, अमरत्व की गाथा। महिष्मति साम्राज्य के आसमान में सूरज डल रहा था, लाल आभा से पूरा राज्य जगमगा उठा था। अमरेंद्र बाहुबली की वीरता की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी और उनका बेटा महेंद्र बाहुबली, जिसे लोग अब शिवुडू कहते थे, राजगद्दी पर बैठ चुका था। पर शांति की यह सुबह ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जहां बाहुबली का खून बहा है, वहां दुश्मनी की जड़ें भी गहरी होती है। राजमहल के विशाल सभागार में शिवुडू अपने पिता की मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व के साथ एक वादा था, अब महिष्मति में कोई अन्याय नहीं होगा। जो मेरे पिता ने अधूरा छोड़ा, उसे मैं पूरा करूंगा। देवसेना गर्व से अपने बेटे को देख रही थी, जैसे अमरेंद्र का पुनर्जन्म हो गया हो। लेकिन उसे पता नहीं था कि साम्राज्य के बाहर अंधेरे में एक और शक्ति जाग रही है, कालकेया की नई पीढ़ी। हाँ, वही कालकेया जिन्हें बाहुबली ने युद्ध में मिटा दिया था। उनके एक योद्धा का बेटा विक्रमकाय अब बदला लेने के लिए तैयार था। वह वर्षों से रेगिस्तानों में सेना जुटा रहा था और उसकी निगाह सिर्फ एक चीज पर थी, महिष्मति को जलाना। उसका विश्वास था कि जब तक बाहुबली का नाम जिंदा है, तब तक कालकेया की हार का कलंक नहीं मिटेगा। इधर महिष्मति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शिवुडू ने न्याय की नई व्यवस्था लाई, जहां हर जाति और हर वर्ग को समान हक मिले। लोग खुश थे, पर कुछ दरबारी नहीं, खासकर भल्लाल देव के समर्थक, जो अब भी महल में छिपे सांपों की तरह थे। उनमें से एक था संग्राम, जो कभी भल्लाल देव का विश्वस्त सैनिक था। वह अब विक्रमकाय से मिल चुका था और महल के रहस्यों की खबरें बाहर भेज रहा था। एक रात शिवुडू अपनी मां के साथ राजमहल की छत पर खड़ा था। दूर क्षितिज पर बिजली चमक रही थी। देवसेना ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरा उन लोगों से होता है जो भीतर छिपे हों। शिवुडू मुस्कुराया, मां, मैं बाहुबली का बेटा हूं, डर मेरा गहना नहीं। अगले ही दिन दक्षिणी सीमा पर एक गांव पर हमला हुआ। गांव वाले चीखते हुए भाग रहे थे। कालकेया की सेना लौट आई थी। शिवुडू तुरंत सेना लेकर पहुंचा। युद्ध भूमि पर धूल उड़ रही थी और जैसे ही शिवुडू ने घोड़े से उतरकर तलवार खींची, हवा में वही नारा गूंज उठा, जय महिष्मति। बिजली की तरह तलवारें टकराईं और शिवुडू के वार से दर्जनों सैनिक धूल में मिल गए। लेकिन तभी विक्रमकाय सामने आया। विशाल शरीर काले कवच में लिपटा और उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो कभी भल्लाल देव में थी। उसने कहा, मैं विक्रमकाय हूँ, कालकेया का उत्तराधिकारी। आज तेरी मौत से मेरा वंश फिर जिएगा। शिवुडू ने तलवार घुमाई। बाहुबली का वंश कभी झुका नहीं करता। और शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे देखने खुद देवता भी ठहर जाए। तीरों की बारिश, चलते रथ और रणभूमि में गर्जन करता हुआ शिवुडू। लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं था, चालाक भी था। विक्रमकाय ने जाल बिछाया और शिवुडू को बंदी बना लिया। देवसेना ने जैसे ही सुना कि उसका बेटा पकड़ा गया है, उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकली। उसने कहा, जिसे बाहुबली की मां कहा जाता है, वो एक और रणभूमि बना सकती है। और उसने खुद सेना संभाली। बूढ़ी उम्र में भी उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी अमरेंद्र की तलवार में थी। दूसरी ओर शिवुडू को कालकेया शिविर में बांध दिया गया। विक्रमकाय ने हंसते हुए कहा, तेरे पिता ने मेरे पिता को मारा, अब मैं तेरे खून से अपने वंश की प्यास बुझाऊंगा। शिवुडू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पिता ने तुझे सिखाया था कि युद्ध शक्ति से नहीं, आत्मा से जीता जाता है।
उसने जंजीर तोड़ी, उसने मली से पुष्ट किया और एक ही बार में विक्रमकाय की सेना के 3 योद्धा गिरा दिए। महिष्मति की सेना ने अचानक हमला किया। आसमान में अग्निबाणों की बारिश हुई और देवसेना के नेतृत्व में युद्ध फिर शुरू हुआ। रणभूमि जल रही थी और बीच में शिवुरु और विक्रमकाय आमने सामने थे। विक्रमकाय ने विशाल गदा उठाई और चीखा, कालकेया अमर है। शिवुरु ने तलवार सीधी की, महिष्मति ही अमर है। दोनों की टक्कर से जमीन कांप उठी, तलवारें आग बन गईं और हर वार बिजली की तरह गूंज रहा था। शिवुरु का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में बाहुबली का तेज चमक रहा था। उसने एक छलांग लगाई, विक्रमकाय के ऊपर से घूमकर उसकी पीठ पर वार किया और तलवार उसके हृदय तक उतर गई। विक्रमकाय की चीख आकाश में गूंज गई, कालकेया का अंत हो गया। महिष्मति में जश्न मनाया गया, लेकिन शिवुरु के मन में शांति नहीं थी। वह समझ चुका था कि राज सिर्फ सिंहासन से नहीं, अपने लोगों से जीता जाता है। उसने राज्यसभा में कहा, मेरे पिता ने महिष्मति को महान बनाया, मैं इसे न्यायपूर्ण बनाऊंगा। और इसी के साथ उसने राजगद्दी छोड़ दी और जनता के बीच रहने लगा। कई साल बाद जब शिवुरु के बेटे ने पहली बार तलवार उठाई तो देवसेना ने मुस्कुराकर कहा, अब एक और क्या, और बाहुबली तैयार है। कहानी यहीं खत्म होती, क्योंकि इतिहास कहता है बाहुबली कभी खत्म नहीं होता, वो हर पीढ़ी में जन्म लेता है जहां अन्याय के खिलाफ कोई एक आवाज उठती है। और इस तरह बाहुबली 3 का अध्याय एक बार फिर ये सिखा जाता है कि शक्ति से बड़ा होता है धर्म और धर्म से बड़ा होता है त्याग। महिष्मति की धरती पर सुबह की पहली किरण पड़ी, लेकिन आज का सूरज अलग था। उसमें चमक से ज्यादा चिंता थी। राज्य के पहरेदारों के चेहरे पर बेचैनी थी और आसमान में उड़ते पक्षी भी जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। राजमहल की ऊंचाइयों से नीचे देखते हुए महेंद्र बाहुबली अपने पिता अमरेंद्र की विशाल मूर्ति के सामने खड़ा था। हवा में वही पुरानी आवाज तैर रही थी, जय महिष्मति। पर आज उस गूंज में वीरता नहीं, एक खालीपन था। महेंद्र की आंखों में बीते वर्षों की थकान थी, पर दिल में अब भी वो ज्वाला थी जो उसके पिता ने उसमें जगाई थी। तभी एक राजदूत महल में घुसा। उसका शरीर घायल था और उसने बस इतना कहा, स्वामी, उत्तरी सीमाओं पर विनाश का तूफान आ गया है। ये कोई सेना नहीं, एक छाया है। और वह वहीं धराशायी हो गया। महेंद्र ने बिना समय गवाए कटप्पा को बुलाया, जो अब उम्रदराज थे, लेकिन उनके कदम अभी लोहे की तरह मजबूत थे। कटप्पा ने एक नजर में सब समझ लिया। स्वामी, ये वही संकेत है जिसका डर सदियों से हर राजा को था, कालरक्षक का उदय। ये नाम सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। कालरक्षक, वो योद्धा जो कभी अमरेंद्र के समय में शापित होकर धरती से गायब हुआ था। कहा जाता था कि उसे देवताओं ने अमृतत्व दिया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में झुलस गई। महेंद्र बाहुबली ने तलवार उठाई और बोला, अगर धरती पर फिर अंधकार आने वाला है तो उसे मैं ही मिटाऊंगा। उसी क्षण रानी अवंतिका आई, चेहरे पर चिंता और आंखों में दृढ़ता। ये युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, ये तेरे हृदय की अग्नि परीक्षा है। अगर तू डर गया तो महिष्मति फिर कभी नहीं उठेगी। महेंद्र ने जवाब दिया, अगर मैं गिरा तो मेरी आत्मा लड़ेगी, क्योंकि मैं बाहुबली हूं। कहानी अब तेज होती है। सीमा पार जंगलों में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। गांव जल रहे हैं, लोगों की परछाइयां जमीन से उठकर खुद पर हमला कर रही हैं। महेंद्र अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और उसके सामने एक भयावह दृश्य होता है। राख के बीच खड़ा एक काला योद्धा, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर धुएं से बना लगता था। वो हंसता है, बाहुबली, तेरे पिता ने मुझे मिटाया था, अब मैं उसकी विरासत मिटाने आया हूँ। उसका नाम था कालरक्षक और उसकी सेना थी अंधकव्यूह, जिनकी तलवारें धातु की नहीं, परछाई की बनी थी। दिन में वो गायब रहते, रात में हमला करते। उनके खिलाफ कोई टाल काम नहीं करती थी, क्योंकि वे डर से लड़ते थे और डर हर इंसान के अंदर होता है। महेंद्र ने समझ लिया कि यह युद्ध साधारण नहीं, ये मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर होगा। कट टू महल का दृश्य। देवसेना जो अब वृद्ध है, मंदिर में दीपक जला रही है। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ विश्वास है। वे भगवान शिव से कहती है, मेरे बेटे को वही शक्ति देना जो अमरेंद्र में थी, पर उसे वो बुद्धि देना जो काल को भी झुका सके। उसी समय बिजली कड़कती है और शिवलिंग पर एक सर्प लिपट जाता है। संकेत साफ है, यह देवताओं और मनुष्यों का युद्ध बनने वाला है। अगले दिन महेंद्र अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर निकलता है। उसके साथ है अवंतिका, कटप्पा और युवा योद्धा शिवांग, जो महेंद्र का शिष्य है और जिसकी वीरता लोगों में चर्चा का विषय है। रणभूमि में नगाड़े बजते हैं, ढोल गूंजते हैं और पूरी सेना गर्जना करती है, जय महिष्मति। पहला युद्ध शुरू होता है। कालरक्षक की सेना धुएं की तरह आती है और हवा में विलीन हो जाती है। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता कि वे किससे लड़ रहे हैं। महेंद्र ने तलवार उठाई और जैसे ही उसने हर हर महादेव का नारा लगाया, बिजली उसके कवच पर गिरती है और उसकी तलवार चमक उठती है। अब वो साधारण तलवार नहीं रही, वह देवों का अस्त्र बन चुकी थी। लड़ाई भयंकर होती है, धरती फटती है, आग बरसती है और आसमान लाल हो जाता है। महेंद्र हर वार के साथ अपने पिता की याद करता है, पिता, ये युद्ध आपके नाम का है। लेकिन कालरक्षक उसे रोकता है, उसकी तलवार को हवा में रोक देता है और कहता है, तू बाहुबली का पुत्र है, पर तेरे अंदर वो क्रोध नहीं जो उसे बनाता था अमर। महेंद्र गिरता है, पर फिर उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू है,
मेरे पिता ने मुझे क्रोध नहीं करुणा दी थी और वही करुणा तेरा अंत करेगी। सीन बदलता है। रात का समय, बारिश हो रही है। महेंद्र और कालरक्षक आमने सामने हैं। दोनों घायल है लेकिन हार मानने का नाम नहीं लेते। कालरक्षक कहता है मैं अमर हूँ और महेंद्र जवाब देता है तो आज मैं अमरता का अंत करूंगा। वो अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है और धरती कांपने लगती है। महल के शिखर पर देवसेना महाकाल मंत्र जप रही है। शिवलिंग से अग्नि निकलती है और वो अग्नि युद्ध भूमि तक पहुंचती है। महेंद्र बाहुबली आग में घिरा हुआ खड़ा है लेकिन आग उसे जला नहीं रही बल्कि उसके शरीर में शक्ति बनकर समा रही है। उसकी आंखें अब नीली हैं। उसकी आवाज में देवताओं की गर्जना है। मैं वही हूं जिसने जीवन दिया और मृत्यु को भी हराया। जय महिष्मति। वो छलांग लगाता है। कालरक्षक के सीने में तलवार भोंक देता है। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है और फिर आसमान फट पड़ता है। बिजली गिरती है और कालरक्षक राख बनकर हवा में उड़ जाता है। सन्नाटा छा जाता है। हवा थम जाती है। महेंद्र घुटनों पर गिरता है। घायल है लेकिन मुस्कुरा रहा है। कटप्पा उसके पास आते हैं। कहते हैं स्वामी, आपने केवल युद्ध नहीं जीता, आपने भाई को हराया है। महेंद्र कहता है नहीं कटप्पा, ये जीत मेरी नहीं, उस वंश की है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। फिल्म का आखिरी सीन, महल की छत पर देवसेना बैठी है। उनके सामने सूर्यास्त हो रहा है। महेंद्र उनके पास आता है, उनका हाथ पकड़ता है और धीरे से कहता है माँ, अब महिष्मति फिर से अमर हो गई है। देवसेना मुस्कुराती है। अब मैं अमरेंद्र को कह सकती हूँ तुम्हारा बेटा भी बाहुबली कहलाने के योग्य है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। झरनों की गूंज सुनाई देती है। हवा में जय महिष्मति की प्रतिध्वनि और पृष्ठभूमि में अमरेंद्र की आवाज। जहां धर्म होगा वहां बाहुबली होगा। और स्क्रीन पर उभरता है बाहुबली 3 महायुद्ध की अग्नि परीक्षा समाप्त नहीं, यह तो शुरुआत है। सूरज की पहली किरण जब महिष्मति के विशाल किलों पर पड़ी तो जैसे हर पत्थर ने एक सांस ली, पर वह सांस सुकून की नहीं थी। उसमें अतीत की धक धक थी, उन लड़ाइयों की याद जो कभी यहाँ हुई थी और जिनका निहितार्थ अभी भी हवा में गूंज रहा था। महेंद्र बाहुबली सिंहासन पर खड़ा था और वह सिर्फ एक राजा नहीं रहा था। उसका चेहरा अब समय की गठरी से लदा हुआ था। उसकी आंखों में न केवल शासन का बोझ था बल्कि उस खोई हुई मासूमियत की पीड़ा भी जो हर युद्ध के बाद मिलती है। वह अक्सर महल के बड़े हॉल में अपनी हथेली को उस कांस्य प्रतिमा पर रखकर बैठता जिसे उसने अपने पिता अमरेंद्र की याद में स्थापित कराया था और उसकी उंगलियां कांस्य के हर सुरारे में जाकर ठहरतीं जैसे कोई पिता की आवाज सुन रहा हो। आज महेंद्र के भीतर एक ऐसी बेचैनी जगी थी जो तलवार की चोट से नहीं, उन चेहरों की याद से थी जिन्हें उसने खोया था। माताओं, बिछड़े बच्चों और उन कमजोरों की जो युद्ध की स्याही में धंस गए थे। उसका मन बार बार कटप्पा की वफादारी और देवसेना की आत्मशक्ति के बीच झूलता रहा और उसे समझ में आता कि अगला अध्याय सिर्फ विजय का नहीं, समझौते और उद्धार का भी होना चाहिए। पर किस्मत कुछ और चाहती थी। महिष्मति की सीमा पार वहां एक गूढ़ खटक उठ खड़ा हुआ था। ऐसे लोग जो सत्ता की ऊंचाइयों पर चढ़कर भी अपनी मानवीयता खो चुके थे और जिन्होंने पत्थरों के बीच छिपाकर जहर बो दिया था। ये समूह अंधकार में पनपा था और अब लौटकर वापस आने लगा। पर उनका मकसद केवल राज्य जीतना न था, वह एक विचार था, भय की खेती करना, लोगों के दिलों में संदेह बोना और उन्हें अपने नियमों के अधीन करना। उनकी चाल इतनी सूक्ष्म थी कि पहले लोग नहीं समझ पाए कि जो खाद उगाई जा रही है वह उनके अपने खून से पानी पाकर उग रही थी। महेंद्र ने जब यह समझा तो उसकी थरथराहट वैसी नहीं थी जैसी तलवार के कनों पर होती है। यह अंदर की खामोशी थी जो कहती थी यह लड़ाई तुम्हारे पिता के नाम की नहीं, तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए है। देवसेना, जो वर्षों की लड़ाइयों के बाद अब और भी तेज और शांत थी, सुबह मंदिर के त्रिलोक में बैठकर प्रार्थना करती, लेकिन उसकी नजरों में साफ था कि अब वक्त केवल भाला तलवार का नहीं, नीति बुद्धि का है। उसने महेंद्र को कई बार चेताया कि राज्य की आत्मा जनता है और अगर जनता डर से हट जाएगी तो फिर राजा की तलवार भी बेअसर है। महेंद्र ने उसकी बात सुनी और योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसका केंद्र था लोगों को फिर से जोड़ना, उनके भीतर का विश्वास जगाना और भय के उस साय को काटना जो रात में उनके दरवाजों पर खड़ा था। इसके लिए उसने सबसे पहले उन गांवों को चुना जहां सबसे ज्यादा दहशत फैली थी, क्योंकि जहां डर सबसे अधिक था वहीं से उम्मीद की लौ जलाई जा सकती थी। महेंद्र ने कलाकारों को बुलाया, गाथाकारों को और बुनकरों नर्तकों को। उसने आदेश दिया कि महिष्मति के युवा युद्ध योग्य केवल तलवार चलाना सीखे बल्कि खेती करना, घर बनाना और छोटे मोटे कामों में भी माहिर हों ताकि युद्ध के बाद जीवन भी फिर से खड़ा हो सके। यह रणनीति गैर मानक थी पर वही उसकी असली ताकत थी, युद्ध जीतने के बाद की जिम्मेदारी का हिसाब रखना। पर अंधक सेना ने इस योजना को देखते हुए अपनी चाल और तेज कर दी। उन्होंने महिष्मति के किनारे पर अचानक हमले कर दिए और गांवों की खुशियों को राख कर दिया। एक दिन महेंद्र को खबर मिली कि एक छोटे बच्चे की मौत, जिसकी आंखों में उसने कभी बहादुरी की ज्वाला देखी थी, उस बच्चे की मां ने अपने हाथ से परचून की दुकान बंद कर दी और कदम कदम पर रोना शुरू कर दिया। यह दृश्य महेंद्र के दिल को चीर गया। वह समझ गया कि यह लड़ाई सिर्फ तलवार का नहीं, मानवीयता का सवाल है। महेंद्र ने निश्चय किया कि अब जो भी कदम उठाएगा वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाला होगा।
उसने कटप्पा के कुछ सबसे पुराने साथियों को बुलाया, उन जर्जर परिक्रमाओं को फिर नया जीवन दिया और गांव गांव जाकर जनता से सीधी बातचीत की। वह खुद खेतों में उतरा, किसानों के साथ हाथ मिलाया और छोटे बच्चों के साथ खेलकर बतलाया कि भय से बाहर आकर कैसे वे अपनी जमीन और सम्मान वापस ला सकते हैं। उसकी इन छोटी छोटी पहलों ने जनता के भीतर फूट डालने वाली खामोशी में हलचल ला दी। आंखों में जो डर था वह थम सा गया और उम्मीद की एक पतली रेखा उभर आई। इसी बीच महल के भीतर एक विस्फोट हुआ। एक विश्वासघाती चाल में किसी ने महेंद्र के सबसे नजदीकी सलाहकार को फंसाया और सार्वजनिक तौर पर उसकी निंदा कर दी। वह सजा इतनी क्रूर थी कि देवसेना का मन पिघल गया और महेंद्र की आत्मा में सन्नाटा छा गया। उसने पहली बार महसूस किया कि हथियार केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं बल्कि भीतरी बुराइयों को भी काट सकते हैं। उसने अपने आप से वादा किया कि वह न केवल तलवार से युद्ध जीतेगा बल्कि सच्चाई की दीवारों का निर्माण भी करेगा। इसी बीच अंधक सेना की एक नई चाल आई। उन्होंने एक पुराने राजदूत को उठा लिया और उसकी हत्या का साजिशी वीडियो महल की ही दीवारों पर प्रोजेक्ट ही करवा दिया। जनता में अफरा तफरी फैल गई और कुछ लोगों ने महेंद्र पर संदेह करना शुरू कर दिया। यह वही क्षण था जब महेंद्र को समझ आया कि डर का सबसे घातक हथियार झूठ है और झूठ को मिटाने का एकमात्र हथियार सच है। उसने अपने पिता अमरेंद्र की पुरानी डायरी निकाली, उसमें छिपे सच्चे संदेशों को जनता के सामने रखा और कहा, हमने जो खोया है वह केवल जमीन नहीं, हमारी आत्मा है और उसे हम वापस पाएंगे। देवसेना ने सभा में खड़े होकर अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाई जो भय में थरथरा रहे थे। उसने कहा कि यहाँ हर एक व्यक्ति बाहुबली के परिवार का हिस्सा है और उस परिवार को बचाने के लिए हम सबको एक होना होगा। धीरे धीरे जनता ने फिर से तालियां बजाई और महिष्मती की गलियों में वही गूंज लौट आई। नारे सुनने में फिर से आने लगे, जय महिष्मती। पर हार नहीं, और यही हवा अंधक सेना के साये को छाटने लगी। अंधक सेना जब पीछे हटने लगी तो उसने एक और चाल चली। उसने महेंद्र के भीतर का एक पुराना दर्द खंगाल दिया। उसे खबर मिली कि भल्लाल देव के समय से बचा एक कट्टर अनुयायी महल के भीतर है और वह राजसभा में बैठकर षड्यंत्र कर रहा है। महेंद्र ने महसूस किया कि बाहरी जंग जितनी खतरनाक थी, भीतर की साजिश उतनी ही घातक थी। उसने चुना कि वह पहले अपने घर का आंगन साफ करेगा, जिसने उसे कड़ा इंसान बनाया था। महेंद्र ने रात में छिपकर उन लोगों की सूची बनाई जो दोहरे खेल खेल रहे थे और एक एक कर उसने पर्दे उठाए। जिसने सोचा था कि वह छिप सकता है वह अब उजागर हुआ। और जब सच्चाई सामने आई तो कईयों के दिलों ने गलती स्वीकार की और कुछ ने घटिया स्वार्थ में अपनी जगह छोड़ी। महेंद्र ने दिखाया कि न्याय कठोर हो सकता है पर वह हमेशा दया के साथ भी होना चाहिए। उसने कई उन लोगों को दंडित किया जो दोषी थे, पर साथ ही उन्हें समाज सेवा का मार्ग भी दिखाया ताकि पुनर्वास संभव हो। महिष्मती में धीरे धीरे शांति लौटने लगी, पर इसी शांति के बीच एक और रहस्यमयी खतरा था। भल्लाल देव का वह पुराना साया जो वर्षों पहले मरा हुआ माना गया था। अचानक कुछ पुरानी अशोक प्रतिकृतियां और निशान मिलने लगे जिनकी पहचान भल्लाल देव की नीतियों से मिलती थी। महेंद्र को पता लगा कि भल्लाल देव के अनुयायियों ने उसकी यादों को मिटाने की पूरी साजिश रची थी और किसी ने उसका नाम समेटकर फिर से जिंदा कर दिया था। यह सुनकर महेंद्र का दिल डूब गया, पर उसने फिर से अपनी तलवार उठाई। पर इस बार वह केवल विनाश के लिए नहीं थी, वह उस विरासत को बदलने के लिए थी जो गलत हाथों में थी। महेंद्र ने तय किया कि आखिरी निर्णायक युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा बल्कि चरित्र का होगा और उसने जनता को साथ लेकर एक विशाल बुलंद जुलूस निकाला जिसमें किसान, दुकानदार, कलाकार और बच्चे भी शिरकत कर रहे थे। उनके हाथों में मशालें थीं, उनके गले में गीत थे और उनकी आंखों में वह रोशनी थी जो हर अंधेरे को चीर सकती है। अंधक सेना ने अंतिम हमला किया। एक भयंकर रणभूमि, धूल, लोहा निशान और चीखें, पर जनता की एकजुटता ने उनके हमले को झेल लिया। महेंद्र और देवसेना ने मिलकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और उसी रणभूमि पर भल्लाल देव के सबसे कट्टर सेनानी का सामना किया। युद्ध के बीच जब महेंद्र ने चोट खाई और झुकने वाला था, तब उसको कटप्पा की प्रार्थना जैसे शब्द गूंजे, सच्चाई के लिए लड़ने वाला कभी अकेला नहीं होता। यह सुनकर महेंद्र ने अपनी आखिरी ऊर्जा निकालकर उस सेनानी को हराया और अंततः भल्लाल देव के विचार को धराशायी कर दिया। उसकी विजय केवल युद्ध की नहीं थी, वह विजय लोगों के बीच फिर से इंसानियत लाने की थी। उसने गद्दारों को नहीं केवल पराजित किया बल्कि उनके भीतर की गहरी घृणा का इलाज भी शुरू किया। युद्ध खत्म हुआ पर फिर भी प्रभाव रहा। महिष्मती ने बहुप्रतीक्षित शांति की सांस ली, पर महेंद्र ने समझ लिया कि सच्ची जीत केवल तब है जब लोग अपने बच्चों को हंसते हुए देख सकें। उसने महल के बाहर शिक्षा के केंद्र खुलवाए, गांवों में जल संरक्षण योजना चलाई और युद्ध में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को चुना ताकि सबको आवाज मिले। अंतिम दृश्य में जब सूर्य फिर से महिष्मती पर उगा तो महेंद्र ने एक छोटे लड़के के हाथ में लकड़ी की तलवार पकड़ाई और वह बच्चा महेंद्र को देखते हुए मुस्कुरा उठा। महेंद्र की आंखों से आंसू निकले, पर वह आंसू खुशी के थे। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी, जब भी अंधेरा आएगा कोई बाहुबली उठेगा, पर अब वह बाहुबली केवल तलवार से नहीं, सच्चार और शिक्षा से भी लड़ता होगा। स्क्रीन धीरे धीरे काली हुई और आवाज गूंजी, यह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं
बाहुबली 3 के बारे में, जो एक ऐसी फिल्म है जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर चुकी है। सूरज की पहली किरण जब महेशमती की ऊंची दीवारों पर पड़ी तो हवा में पुरानी गूंज लहर उठी। राज्य महेशमती, लेकिन इस बार आवाज़ में गर्व कम और डर ज़्यादा था, क्योंकि अब वो शांति नहीं रही थी जो अमरेंद्र बाहुबली के साथ समय में थी। महेंद्र बाहुबली जो अब राजा था, उसने अपने पिता की तरह ही राज को संभाल लिया था, लेकिन दिल में अब भी एक खालीपन था। द वॉर विटन, समय बीत चुका था, लेकिन कटप्पा की याद, भल्लाल देव के पाप और देवसेना की आंखों का दर्द अभी भी महल की दीवारों में गूंजता था। फिल्म की शुरुआत एक इमोशनल मोन्टाज से होती है। पगडंडियों पर चलती सेना, मंदिरों में जलते दीपक और पृष्ठभूमि में भारी वॉइस ओवर। जब इंसाफ अधूरा रह जाए तो धरती फिर पुकारती है एक और बाहुबली को। कैमरा महेंद्र पर जूम करता है, जो अपने पिता की मूर्ति के सामने खड़ा है और धीरे से कहता है, पिता, आपने कहा था कि राजधर्म कठिन होता है, पर क्या ये धर्म मेरे लोगों की जान से बढ़कर है? उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन अंदर कहीं एक ज्वाला थी। उधर महेशमती की सीमाओं से परे कुंतल, कालकेय और वनवासी राज्य के बचे हुए सेनापति मिलकर एक गुप्त गठबंधन बना रहे थे। उन्हें लगता था कि महेंद्र बाहुबली सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक खतरा है, एक ऐसा नाम जो अगर जिंदा रहा तो कोई दूसरा कभी सिर नहीं उठा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र की रानी अवंतिका अब युद्ध की रानी बन चुकी थी। तेज, संतुलित और निडर, वह अक्सर महेंद्र से कहती कि एक यह कहानी और मोड़ लेती है। एक रात जब महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा सैनिक आता है, खून में लथपथ और गिरते हुए बस इतना कहता है, राजा भल्लाल देव वापस आ गया, तो जैसे पूरा महेशमती कांप उठता है। महेंद्र की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह बैकग्राउंड में वही पुराना थीम बजता है, धन धन बाहुबली। लेकिन अब सवाल ये था, कैसे? भल्लाल देव तो मर चुका था, उसकी देह राख बन चुकी थी, लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं देखी थी। सच ये था कि युद्ध के बाद उस सैनिक ने भल्लाल देव के शरीर को नदी में बहा दिया था, पर नदी सिर्फ बहाती नहीं है, छिपाती भी है। और उसी अंधकार से अब वो लौटा था, जला हुआ चेहरा, लोहे के कृत्रिम हाथ, लेकिन बदले से भरा दिल। उसने कसम खाई थी, अगर बाहुबली का खून मिटाया नहीं जा सकता तो उसे विरासत मिटा दूंगा। अब कहानी बनती है एक रिवेंज ऑफ लेगेसी की तरफ। भल्लाल देव अब एक रहस्यमय सेना के साथ लौटा था, अंधक सेना जो अंधेरे में जीती और रात में हमला करती थी। उनका एक ही नियम था, वी फाइट इन शोडाउन, वी विन साइलेंस। उन्हें महेशमती की सीमाओं को काटना शुरू किया। गांव जलने लगे और जनता डरने लगी। महेंद्र जब रणभूमि पर पहुंचा तो उसके सामने था उसका अतीत, वही घाट जहां उसके पिता को मारा गया था। वो मिट्टी अभी भी खून से लाल थी। कट्टू देवसेना जो अपना वृद्ध हो चुकी थी, मंदिर में प्रार्थना करती है और धीरे से कहती है, इस धरती को फिर एक बाहुबली चाहिए। महेंद्र अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है, सुनहरे कवच में, माथे पर वही निशान और आवाज़ में वही गर्जना, जय महेशमती। युद्ध शुरू होता है। पहले दिन की लड़ाई में बाहुबली की सेना भारी पड़ती है, लेकिन रात होते ही अंधक सेना उन पर टूट पड़ती है। वे आग नहीं जलाते, अपने खून से दीवारों रंगते हैं। उस सीन का बैकग्राउंड नरेशन सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। दूसरे दिन भल्लाल देव खुद रणभूमि में उतरता है। चेहरा जल चुका है, पर उसकी आवाज़ में जहर है। वो महेंद्र से कहता है, तू वही है ना जिसने मुझे मौत दी थी? अब मैं तुझे वो मौत दूंगा जो हर सांस में तड़प देगी। और तलवारों की गूंज फिर से आसमान चीर देती है। दोनों की भिड़ंत जैसे देवता और असुर आमने सामने हो। हर वार में गूंजता है इतिहास। महेंद्र गिरता है, उठता है और फिर गिरता है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, पिता की परछाई दिखाई देती है।
वो तलवार उठाता है और फिर चिल्लाता है, यह खून मेरे पिता का है। और ये धरती उनकी सीन स्लो मोशन में आता है। बारिश होती है और दोनों तलवारें टकराती हैं, बिजली की तरह चमकती हैं। तीसरे दिन युद्ध चरम पर है। महिष्मती की दीवारें टूट रही हैं। देवसेना महल से बाहर निकलती है और पहली बार जनता को संबोधित करती है। तुम सब बाहुबली के वंशज हो। अगर उसकी रंगों में साहस था तो तुम्हारी रगों में भी वही खून है। पूरा राज्य उठ खड़ा होता है। ढोल बजते हैं, नारे लगते हैं और हजारों सैनिक तलवार उठाते हैं। अब युद्ध सिर्फ राजा का नहीं, पूरे जनसमूह का बन जाता है। क्लाइमैक्स सीन, भल्लाल देव का महल जल रहा है और वो आखिरी बार महेंद्र के सामने खड़ा है। दोनों घायल हैं लेकिन हिम्मत जिंदा है। भल्लाल देव कहता है, अगर तू मुझे मारेगा तो तू भी मरेरे जैसे बन जाएगा। और महेंद्र जवाब देता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे पापों को ख़त्म करूंगा। वो तलवार से ज़मीन पर वार करता है और धरती फट जाती है। लावा फूटता है, भल्लाल देव उसमें गिरता है और उसकी चीख गूंजती है, मैं अमर हूँ, और उसी लावे में जल जाता है। मौसम बदलता है, धुआं छटता है और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। महेंद्र बाहुबली घायल लेकिन गर्व से खड़ा है। देवसेना उसके पास आती है, माथे पर हाथ रखती है और कहती है, अब मेरा अमरेंद्र जिंदा है। बैकग्राउंड में जय महिष्मती थीम बजती है और पूरा राज्य झुककर सलाम करता है। फिल्म ख़त्म नहीं होती क्योंकि आखिरी फ्रेम में दिखता है दूसरे पहाड़ों में एक छोटी सी झोपड़ी जहाँ एक बच्चा लकड़ी की तलवार से खेल रहा है। उसकी आंखों में चमक है, वही जोश, वही मुस्कान। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जाता है और बैकग्राउंड की आवाज़ आती है, हर बाहुबली के बाद एक नया बाहुबली जन्म लेता है। स्क्रीन ब्लैक होती है और लिखा आता है, कमिंग सून बाहुबली, राइज ऑफ द बोथ लाइन। ढोल बजते हैं और पूरा थिएटर और यूट्यूब ऑडियंस चिल्ला उठती है, जय महिष्मती। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, जहां पर बाहुबली की मुलाकात एक ऐसे नेता से होती है जो सूरज की पहली किरण जब महिष्मती के किले की ऊंचे दीवारों को छूती है तो पूरा राज्य जैसे एक लंबी सांस लेता है। हवा में धूल की खुशबू और तलवारों की याद मिलकर उस सुबह को घना बनाते हैं। पर महल के अंदर जो खामोश बैठी है वह किसी त्यौहार की उम्मीद नहीं, किसी तीर की तैयारी जैसी है। महेंद्र बाहुबली जो बरसों पहले वीरता से लड़ा और जिसने अपने माता पिता की छवि को अपने हृदय में सहे रखा, आज सिंहासन पर खड़ा है। पर उसकी आंखों में अब वही वीरता, पुरानी बेचैनी है जो तब से आई थी जब उसने शहर के लिए बलिदान दिया था। उस बेचैनी का नाम है जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी का नाम है साहस। और वही साहस आज उसे एक योद्धा की ओर खींच रहा है जिसका आकार पहले देखे हुए योद्धा से भी बड़ा है। एक अंधेरी सत्ता जो शांति की आड़ में जहर बो रही थी अब खुलेआम सामने आ गई। भल्लाल देव का नाम भले ही इतिहास में धुंधला हुआ था, पर उसके विचार और उसकी वंशावली किसी जहर की तरह ज़मीन के नीचे से उभर कर फिर तानाशाही का रूप लिए खड़ी थी। और महेंद्र की आंखों के सामने वही पुरानी कहानी फिर से चलती हुई नजर आ रही थी। झूठ, षड्यंत्र और बलि महल के आंगन में देवसेना शांति से मंदिर की घंटी बजाते हुए बैठी थी, पर उसकी आवाज़ में अब वही कठोरता है जो राजा के घर आने वाली हर विपत्ति की सुरक्षा का प्रतीक बनती है। वह जानती है कि केवल तलवार ही नहीं, नीति का धीरज भी मैदान जीत सकते हैं। और वहीं महेंद्र को बार बार याद दिलाती है, राज्य के लिए जो भी निर्णय हो वह जन के हित में होना चाहिए। पर महेंद्र खुद समझता है कि अब जन के हित में अकेले शब्दों से नहीं बचाया जा सकता, उसे ढालों और भालों दोनों की ज़रूरत है। महिष्मती के बाहरी दूसरों के पास अंधेरे से निकलती हुई सेना दिखाई देती है। उन पर लोहे के कवच की जंग लगी थी। चिथड़े उनसे उतरते ही नहीं, उनकी आंखों में सूनी है और उनके चाले मौत के गीत गाती हैं। वे अंधक सेना जो रात के पर्दों में लड़ते हैं और जिनके पास एक ही मिशन है,
महेशमती के दिल के मध्य बोकर राजा की छवि मिटा देना। जनता डर के साये में जीने लगी है। खेतों में काम कार्य चर्चाओं में खामोशी ज़्यादा है और बच्चे रात को रोते हैं क्योंकि माँ की कहानी बदल चुकी है। अब वो कहानियाँ नहीं देती, सिखाती हैं छिपना। महेंद्र खुद रास्तों पर निकलता है, नायक की तरह नहीं पर एक पिता की तरह। वह लोगों से मिलता है और उनकी आंखों में देखता है और अपने कंधों पर उठा लेता है। उन सबके दर्द को उसके कदमों के नीचे धरती जैसे सुकून और कठिनाई दोनों महसूस कर रही है। तभी किले के दरवाजे पर एक बूढ़ा सेनानी आता है और खून में लथपथ, और वह हाँ कहता है, भैरव जीवित है, उसका खून अभी भी यहाँ बह रहा है। महेंद्र नसों में बिजली सी दौड़ जाती है। भैरव जो कभी राज्य के छोटे छोटे लोगों को भी दहशत था, कैसे फिर से जिंदा हुआ। पर महेंद्र समझता है कि यह केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह एक विचार है जो जिंदा होकर वापस आता है जब लोग भय के आगे झुकने लगते हैं। महेशमती का इतिहास जो पहले वीरता के गीत गाता था, अब एक नए अध्याय की मांग कर रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसमें सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि और एकता से युद्ध जीता जाएगा। रातों में जब महेंद्र सोचता है तो उसके पास बचपन की यादें आती हैं। अमरेंद्र की गुरुत्वाकर्षण हंसी, कटप्पा की निश्चित निष्ठा और देवसेना का धीरज। वह याद करता है कि कैसे एक बार छोटे छोटे गांवों से उठती आवाज़ों के बिना किसी बड़े नेता के भी एक शक्ति बन सकती थी। उसी शक्ति को आज उसे फिर से जगाना होगा, क्योंकि अंधक सेना केवल फौज नहीं, विचार है। भय को औजार बनाकर लोगों को नियंत्रित करने का तरीका है। महेंद्र योजनाएं बनाता है। वह जानता है बीच जाएगा, गांव-गांव जाकर बताएगा कि भय में जीना क्या है और स्वाभिमान की किरण कैसे पैदा की जाती है। उसकी योजनाएं में रचनात्मकता और संगीतकारों की बुला कर विद्या और वीरता की गाथाएं सुनवाई जाएंगी। नई युवा सेनाएं न सिर्फ तलवार चलाना सीखेंगी, बल्कि लोगों की रक्षा और खेती की कटाई में भी मदद करेंगी। और वो हर मोड़ पर सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। साथ ही सेनापति में एक नई ऊर्जा सी आ जाती है। वे जानते हैं कि इतिहास किस मोड़ पर जितनी जल्दी जनमानस को जागृत किया जाएगा, उतना ही जल्द अंधेरा पीछे हट जाएगा। पर भल्लाल देव के शेष अनुयायी चालक और निर्दयी थे। उन्होंने पहले ही महेंद्र के कुछ विश्वास पात्रों को फंसा दिया था, अपने फरमानों को दरबार तक पहुंचा दिया और महल के अंदर भी शत्रु पैदा कर दिए। एक सीन में महेंद्र के सबसे भरोसेमंद सलाहकार जो सदैव उसके साथ रहा था, उसे धोखा से पकड़ लिया जाता है और एक मंच पर फांसी की सजा का तमाशा बनाकर जनता में भय फैलाया जाता है। उस दृश्य में देवसेना का दिल फटता है और महेंद्र का रुग्ण आत्मविश्वास झकझोरता है। वह समझता है कि केवल शक्ति और नीति से नहीं लड़ना, परंतु हर चाल में मानवीय संवेदन और रणनीति का भी जरूरत है। महेंद्र ने निर्णय लिया, अगला कदम होगा अंधक सेना के मुख्यालय का पता लगाना और वहां जाकर एक निर्णायक वार करना। लेकिन वह जानता है कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। उसे अपने पुराने मित्रों को बुलाना होगा, कटप्पा की याद में बने उन पुराने योद्धाओं को जिनके हाथ अभी भी तलवार के साथ साथ धरती की रक्षा के लिए तत्पर थे। महेंद्र ने तीनों दिशाओं से पुकार कर भेजी, पश्चिम के पहाड़ों में रहने वाले शिकारी, दक्षिण समुद्री दल और उत्तर में घुमक्कड़ योद्धा, और हर किसी को एक एक कहानी जुड़ती गई। शत्रु के खिलाफ न सिर्फ लड़ने का बल्कि समाज को एकजुट करने का एक विशाल जाल बुनता गया। एक रात जब महेंद्र और उसकी सेना घने जंगल में कगार पर छिपे हुए थे, वहीं से एक स्थानीय चतुर बालक आया जो बचपन में महेंद्र का सम्मान न कर चुका था। उसने बताया कि अंधक सेना के पास एक रहस्यमयी चिन्ह है, एक रंगीन पताका जिस पर अंधेरा लिखा हुआ है, और वह चिन्ह हर जगह दिखाई देता है जहां वो हमला करते हैं। महेंद्र ने तय किया कि इस चिन्ह को जनता के सामने उजागर करना होगा ताकि भय के पीछे छिपी रणनीति का पर्दाफाश हो। उन्होंने गांव-गांव जाकर यह चिन्ह दिखाया और साथ ही बताया कि कौन इस चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा है।
भल्लाल देव के अनुयायी जो छत के बाद भी सत्ता पाने की भूख है। इस खुलासे से लोगों के भीतर धीरे धीरे जिज्ञासा और क्रोध का मिश्रित भाव उठने लगा। वे भय से बाहर निकलकर अपनी आवाज़ उठाने लगे और तभी जहां भय रहता है वहां उम्मीद का छोटा सा दीपक जल उठता है। अंधक सेना ने जवाब में बाजियों की चाल चली। एक रात अचानक एक बड़ा हमला हुआ। गांव जल उठा और सड़कों पर नाचती हुई आग बच्चों को रौंद दिया। महेंद्र ने अपनी सेना को तुरंत तैनात किया और एक ऐसा सन्नाटा छाया कि लोगों को समझ न पाए कि कौन रो रहा है और कौन चिल्ला रहा है। लड़ाई जब पहुंची तो महेंद्र ने देखा कि अंधक सेना ने एक नए हथियार का प्रयोग किया है, सांप की तरह लिपटने वाला जाल और ऐसे बेशक धुआं जो मन में डर घोंप देता है। यह देखकर महेंद्र ने अपने पिता के उन पौराणिक युद्ध कौशल याद किए जिन्हें से उन्होंने बचपन में देखा था। धैर्य, उत्साह और रणनीति का संयोजन। उसने तुरंत आदेश दिए कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, युवा अपने खेतों को बंद कर सुरक्षा रेखाओं में शामिल हों और स्वयं वह अपने दल के साथ पिछली ढाल बनकर आगे। उस लड़ाई में उसे महसूस किया कि युद्ध केवल तलवार नहीं बल्कि सामूहिक मनोबल और एकता का नाम भी है। जब उसका बल बढ़ा तब वह अंधक सेना पीछे हटने लगी, पर उसकी वापसी सूचित नहीं थी। वे किसी भी पल घात कर सकते थे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। महेंद्र को सूचना मिली कि भल्लाल देव का एक प्रमुख सहयोगी, जो दरअसल महल के भीतर साजिश को सूत्रधार था, एक गुप्त शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है। महेंद्र ने तय किया कि अगर वह उस सम्मेलन में नष्ट कर दे तो अंधक सेना की सारी नीतियां बिखर सकती हैं। रात की घनी चादर के नीचे एक बची कुची टुकड़ी ने उस सम्मेलन पर घात कर दिया। युद्ध हल्ला मच गया। कट्टर नारे की तरह चर्चा चली गई। अब बदलने का समय आ गया है। महेंद्र की तलवार ने कई अनुयायियों का धराशायी कर दिया, पर शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए। उसमें भल्लाल देव के पुराने वादों की झलक रहे थे और यह प्रमाण कि उसके महिष्मती के कुछ उच्च अधिकारियों को अपने काले मकसद के लिए मोहरा बनाया गया था। जनता के लिए यह पल एक जागरण था। जब सत्य खुला तो लोगों ने समझ सके कि भय का आधार कितना झूठा होता है। देवसेना ने भी उस खुलासे के बाद खुले मंच में जाकर लोगों को संबोधित किया और कहा कि हमें अब अपने बच्चों के हृदय में प्रेम और निडरता दोनों ही बोना है। महेंद्र के पास अब एक ही निर्णायक योजना थी। वह एक समग्र तैयार कर रहा था जहां केवल शारीरिक शक्ति की नहीं बल्कि कला, संगति और कहानियों की भी आवश्यकता थी। उसने कलाकारों को बुलाया जो पराक्रम और गीत गाएंगे, कवियों को बुलाया जो जनता को उनके अधिकारों की याद दिलाएंगे और किसान योद्धाओं को बुलाया जो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ नई फसल उगाने में भी शिक्षा देंगे। इस बहुआयामी युद्ध में महेंद्र ने देखा कि लोगों की आत्मा ही असल हथियार है। जब जनता जाग जाती है तो कोई भी तानाशाह उसे हिला नहीं सकता। महिष्मती के लोग अंततः उठ खड़े हुए। उन्होंने भोर के समय एक विशाल जुलूस निकाला। ढोलक की श्राप में उनकी एकता गूंजती रही और महल की ऊंची दीवारों ने इस आवाज़ को अंदर समेट लिया। अंधक सेना की बाहें चिथड़े खा गईं क्योंकि अब उनके सामने केवल कुछ योद्धा नहीं, एक पूरा राष्ट्र था। पर युद्ध की कहानी में अचानक नरमी की भी जगह आई। महेंद्र को एक मात्र पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, भल्लाल देव ने अपने जीवन में एक गुप्त बेटा पैदा किया था जिसे उसने छिपा कर रखा था और वही अब धीरे धीरे महिष्मती के भीतर गलियों में अपनी चालों चल रहा है। यह खबर सुनते ही महेंद्र को महसूस हुआ कि यह लड़ाई केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, भीतरी धूप और साए से भी थी। विश्वासघात और समझ का सबसे बड़ा जाल भीतर होता है और उसने देवसेना से कहा कि वह महल के बाहर की सुरक्षा संभाले जबकि वह खुद भीतर के तहखानों में जाकर जांच करेगा। वे दोनों अलग अलग मोर्चों पर खड़े होकर एक ही धागे को थाम रहे थे, एक जो सामूहिक था और दूसरा जो व्यक्तिगत प्रमाण मांगता था।
महेंद्र ने अपने विश्वास पात्रों की सूची जांच शुरू की और कुछ ऐसे नाम मिले जो उसे चौंकाने वाले थे, जिन पर कभी उसने भरोसा किया था वे अब विरोधी में खड़े थे। तब उसे समझ आया कि असली लड़ाई केवल शस्त्र की नहीं, चरित्र की भी होगी। एक रात जब महेंद्र महल में तहखानों में अकेला खड़ा था तो उसे एक खाली कमरे में कटप्पा की पुरानी तलवार मिली और उस तलवार में एक छोटी सी उकेरी हुई चिन्ह का वह चिन्ह उसे हार्दिक याद दिलाने वाला था। कभी किसी ने अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। उस पल में महेंद्र का हृदय भीतर से कांप उठा। उसे पता चला कि वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक कड़ी विरासत का वाहक है और उसे अपने पूर्वजों की तरह ही न्याय की अग्नि को जगा कर रखना है। उसे कटप्पा की निष्ठा और अपने भीतर दोहराया है और ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी भूमि को डर के चंगुल से नहीं छोड़ेगा। अंतिम संघर्ष की तैयारी हो चुके थे। महेंद्र ने अपने सैनिकों को एक अंतिम प्रहार की शिक्षा दी, पर उनकी भी रणनीति अलग थी। वे केवल युद्धाभ्यास नहीं कर रहे थे, वे जनता को यह दिखा रहे थे कि युद्ध के बाद जीवन कैसे वापस रखा जाता है, जंगलों की कटाई कैसे रोकी जाती है और बच्चों की शिक्षा कैसे पैदा की जाएगी। युद्ध जीतने के बाद की दुनिया का आधार तैयार कर रहा था। जब लड़ाई का दिन आया तो दोनों पक्ष मैदान में खड़े थे। एक ओर भक्त और वीरता, दूसरी ओर भय और छल। तलवारें चमकीली थीं, ढालें उठी हुई थीं और आकाश का कण-कण धूल उड़ रही थी, जैसे धरती खुद रो रही हो। युद्ध शुरू हुआ और उसकी आवाज़ें दिनों तक गूंजती रहीं। महेंद्र की सेना के अथक हिम्मत दिखाई पर अंधक सेना भी अंत तक लड़ती रही, परंतु जनता की एकता ने उन्हें धीरे धीरे पटखनी देना शुरू कर दी। भल्लाल देव खुद मैदान में आया। उसकी आंखों में दीर्घ उग्रता थी, वह खून का प्यासा था और उसके शब्दों में जहर था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे रोका है, पर मैं आज लौटकर उन्हीं की रेत से बने महल को तोड़ दूंगा। महेंद्र ने उसकी ओर देखा, मानो वह अपने पिता की छवि उत्तराधिकारी देख रहा था, और दोनों की तलवारें जब टकराईं तो ऐसा लगा मानो इतिहास अपना पेट खोल चुका था। वार एक साथ साथ पुरानी बातें, खोई हुई आंखें की याद आईं और वादों की गूंज बरसी। अंततः महेंद्र को ऐसा वार किया जो सिर्फ दुश्मन को नहीं, उसकी सोच को भी छीन गया। भल्लाल देव क्रंदन करता हुआ धरती पर गिरा और उसकी सारी शक्ति धड़ाम से टूटकर बिखर गई। जब धूल बैठी और आंसू पहुँच गए, महेंद्र थक कर खड़ा हुआ और उसके सरवाइव पर जख्म थे, पर उनका चेहरा शांत था। वह जनता के बीच गया और सबका धन्यवाद स्वीकार किया, पर उसकी आंखों में एक गहरा शौक था, क्योंकि उसने जाना कि जीत के साथ भी कितने लोग गए। देवसेना ने उसके हाथ पकड़े और कहा, तुमने उसे हराया नहीं, तुमने उसे बदल दिया। अब वह हमारे आने वाले कल की कहानी है। महेंद्र ने भी फिर संकल्प लिया कि वह सिर्फ तलवार नहीं चला पाएगा, वह न्याय और शिक्षा का भी संदेश देगा। और उसने महेशमती के हर गांव में स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया, ताकि आगे भी किसी नेता की जगह कोई तानाशाह न खड़ा हो सके। फिल्म का अंतिम दृश्य कमाल का होता है। सूर्य की पहली फिल्म किरण की महेशमती पर पड़ती है, पर अब वह किरण एक नए अर्थ के साथ आती है। न केवल विजय की परछाई बल्कि सुधार और पुनरुद्धार की भी। महेंद्र एक छोटे से बच्चे के पास जाता है जो लकड़ी की तलवार से खेल रहा है, और बच्चा उसे देखकर मुस्कुराता है। महेंद्र उसकी आंखों में वही चमक देखता है जो कभी उसके पिता की आंखों में थी, और सोचता है कि हर बाहुबली के बाद एक और बाहुबली जन्म होता है, और वह बाहुबली जब अकेला युद्ध नहीं करे बल्कि न्याय संरक्षक हो। स्क्रीन ढलकर काली हो जाती है, पर आवाज़ गूंजती है, जब भी अंधेरा छाएगा एक बाहुबली उठेगा। किरण जब महेशमती के किले की ऊंची दीवारों को छूती है तो पूरा राज्य जैसे एक लंबी सांस लेता है। हवा में धूल की खुशबू और तलवारों की याद मिलकर उस सुबह को घना बनाते हैं। पर महल के अंदर जो खामोशी बैठी है वह किसी त्योहार की उम्मीद नहीं, किसी तीर की तैयारी जैसी है। महेंद्र बाहुबली, जो वर्षों पहले वीरता से लड़ा और जिसने अपने माता पिता की छवि को अपने हृदय में सहे रखा, आज सिंहासन पर खड़ा है, पर उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी बेचैनी है जो तब से आई थी जब उसने शहर के लिए बलिदान दिया था। उस बेचैनी का नाम है जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी का नाम है साहस।
और वही साहस आज उसे एक ऐसे युद्ध की ओर खींच रहा है जिसका आकार पहले देखे हुए युद्धों से भी बड़ा है। एक अंधेरी सत्ता जो शांति की आड़ में जहर बो रही थी, अब खुलकर सामने आ गई है। हल्लाल देव का नाम भले ही इतिहास में धुंधला हुआ था, पर उसके विचार और उसकी वंशावली किसी जहर की तरह जमीन के नीचे से उभर कर फिर तानाशाही का रूप लिए खड़ी थी, और महेंद्र की आंखों के सामने वही पुरानी कहानी फिर से जी उठती है। झूठ, षड्यंत्र और बलि। महल के आंगन में देवसेना शांति से मंदिर की घंटी बजाते हुए बैठी है, और उसकी आवाज में अब वही कठोरता है जो राजा के घर आने वाली हर विपत्ति में सुरक्षा का प्रतीक बनती है। वह जानती है कि केवल तलवार ही नहीं, नीति और धीरज भी मैदान जिता सकते हैं, और वह महेंद्र को बार बार याद दिलाती है, राज्य के लिए जो भी निर्णय हो वह जन के हित में होना चाहिए। पर महेंद्र खुद समझता है कि अब जन के हित को अकेले शब्दों से नहीं बचाया जा सकता। उसे डाल और भाला दोनों की जरूरत है। यशमती के बाहरी द्वारों के पास एक अंधेरे से निकलती हुई सेना दिखाई देती है। उन पर लोहे के कवच की जंग लगी, पर चिथड़े उनसे उतरते ही नहीं। उनकी आंखें सूनी है और उनकी चालें मौत के गीत गाती है। वे अंधक सेना है जो रात के पर्दे में लड़ते हैं, और जिनके पास एक ही मिशन है, महिष्मती के दिल में भय बोकर राजा की छवि मिटा देना। जनता डर के साये में जीने लगी है। खेतों में काम कम, चर्चाओं में खामोशी ज्यादा, और बच्चे रात में रोते हैं क्योंकि माँ की कहानी बदल चुकी है। अब वो कहानियां नहीं देती, सिखाती हैं छिपना। महेंद्र खुद रास्तों पर निकलता है, नायक की तरह नहीं पर एक पिता की तरह। वो लोगों से मिलता है, उन आंखों को देखता है और अपने कंधों पर उठा लेता है उन सबके दर्द को। उसके कदमों के नीचे धरती जैसे सुकून और कठिनाई दोनों महसूस कर रही है। तभी किले के दरवाजे पर एक बूढ़ा सेनानी आता है, खून से लथपथ, और हाँफते हुए कहता है, भैरव जीवित है, उसका खून अब भी यहाँ बह रहा है। महेंद्र की नसों में बिजली सी दौड़ जाती है। भैरव, जो कभी राज्य के छोटे छोटे लोगों के लिए भी दहशत था, कैसे फिर से जिंदा हुआ। पर महेंद्र समझता है कि यह केवल व्यक्तित्व नहीं, ये एक विचार है जो जिंदा होकर वापस आता है जब लोग भय के आगे झुकने लगते हैं। महिष्मती का इतिहास, जो पहले वीरता के गीत गाता था, अब एक नए अध्याय की मांग कर रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसमें सिर्फ तलवार से नहीं, जो बुद्धि और एकता से युद्ध जीता जाएगा। रातों में जब महेंद्र सोचता है तो उसके पास बचपन की याद आती है। अमरेंद्र की गुरुत्वाकर्षक हंसी, करप्पा की निश्चल निष्ठा और देवसेना का धीरज। वह याद करता है कि कैसे एक बार छोटे छोटे गांवों से उठती आवाजें बिना किसी बड़े नेता के भी एक शक्ति बन सकती थी। उसी शक्ति को आज उसे फिर से जगाना होगा, क्योंकि अंधक सेना केवल फौज नहीं, विचार है। भय को औजार बनाकर लोगों को नियंत्रित करने तरीका। महेंद्र योजनाएं बनाता है। वह जनता के बीच जाएगा, गांव गांव जाकर बताएगा कि भय में जीना क्या है और स्वाभिमान की किरण कैसे पैदा की जाती है। उसकी योजना में रचनात्मकता है। संगीतकारों को बुलाकर विद्या और वीरता की गाथाएं सुनवाई जाएंगी। नई युवा सेनाएं न सिर्फ तलवार चलाना सीखेंगी, बल्कि लोगों की रक्षा और खेतों की कटाई में भी मदद करेंगी। और हर मोड़ पर सच्चाई के लिए आवाज उठाई जाएगी। साथ ही सेनापतियों में एक नई ऊर्जा सी आ जाती है। वे जानते हैं कि इतिहास के इस मोड़ पर जितनी जल्दी जनमानस को जागृत किया जाएगा, उतना ही जल्दी अंधेरा पीछे हटेगा। पर भलादेव के शेष अनुयायी चालाक और निधि थे। उन्होंने पहले ही महेंद्र के कुछ विश्वास पात्रों को फंसा दिया था, अपने फरमानों को दरबार तक पहुंचा दिया और महल के अंदर भी शत्रु पैदा कर दिए। एक सीन में महेंद्र के सबसे भरोसेमंद सलाहकार, जो सदैव उसके साथ रहा था, उसे धोखे से पकड़ लिया जाता है और एक मंच पर फांसी की सजा का तमाशा बनाकर जनता में भय फैलाया जाता है। उस दृश्य में देवसेना का दिल फटता है और महेंद्र का रुग्ण आत्मविश्वास झकझोरता है। वह समझता है कि केवल शक्ति और नीति से नहीं लड़ना है, परंतु हर चाल में मानवीय संवेदना और रणनीति की भी जरूरत है। महेंद्र ने निर्णय लिया कि अगला कदम होगा अंधक सेना के मुख्यालय का पता लगाना और वहां जाकर एक निर्णायक वार करना। लेकिन वह जानता है कि यह काम अकेला नहीं हो सकता। उसे अपने पुराने मित्रों को बुलाना होगा, करप्पा की याद में बने उन पुराने योद्धाओं को जिनके हाथ अब भी तलवार के साथ साथ धरती की रक्षा के लिए तत्पर थे। महेंद्र ने तीनों दिशाओं से पुकार भेजी। पश्चिम के पहाड़ों में रहने वाले शिकारी, दक्षिण के समुद्री दल और उत्तर के खुमकड़ योद्धा। और हर किसी की एक एक कहानी जुड़ती गई। शत्रु के खिलाफ न सिर्फ लड़ने का, बल्कि समाज को एकजुट करने का एक विशाल जाल बुनता गया। एक रात जब महेंद्र और उसकी सेना घने जंगल के कगार पर छिपे हुए थे, वहीं से एक स्थानीय चतुर बालक आया जो बचपन में महेंद्र का सामना कर चुका था। उसने बताया कि अंधक सेना के पास एक रहस्यमय चिन्ह है, एक रंगीन पताका जिस पर अंधेरा लिखा हुआ है, और वह चिन्ह हर जगह दिखाई देता है जहां वे हमला करते हैं। महेंद्र ने तय किया कि इस चिन्ह को जनता के सामने उजागर करना होगा, ताकि भय के पीछे छिपी रणनीति का पर्दाफाश हो। उन्होंने गांव गांव जाकर यह चिन्ह दिखाया और साथ ही बताया कि कौन इस चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा है। हल्लाल देव के अनुयायी, जो क्षत के बाद भी सत्ता पाने की भूख में है। इस खुलासे से लोगों के भीतर धीरे धीरे जिज्ञासा और क्रोध का मिश्रित भाव उठने लगा। वे भय से बाहर निकलकर अपनी आवाज उठाने लगे, और तभी जहां भय रहता था, वहां उम्मीद का छोटा सा दीपक जल उठा। अंधक सेना ने जवाब में बाजियों की चाल चली। एक रात अचानक एक बड़ा हमला हुआ।
गांव जल उठा और सड़कों पर नाचती हुई आग ने बच्चों को रौंद दिया। महेंद्र ने अपनी सेना को तुरंत तैनात किया और एक ऐसा सन्नाटा छाया कि लोग समझ न पाए कि कौन रो रहा है और कौन चिल्ला रहा है। लड़ाई जब पहुंची तो महेंद्र ने देखा कि अंधक सेना ने एक नए हथियार का प्रयोग किया है, सांप की तरह लिपटने वाले जाल और ऐसा विषाक्त धुआं जो मन में डर घोंप देता है। यह देखकर महेंद्र को अपने पिता के उन पुराने युद्ध कौशल याद आए जिन्हें उसने बचपन में देखा था, धैर्य, उत्साह और रणनीति का संयोजन। उसने तुरंत आदेश दिए कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, युवा अपने खेतों को बंद कर सुरक्षा रेखाओं में शामिल हों और स्वयं वह अग्नि दल के साथ पिछली डाल बनकर आगे बढ़ा। उस लड़ाई में उसने महसूस किया कि युद्ध केवल तलवार नहीं बल्कि सामूहिक मनोबल और एकता का नाम भी है। जब उसका बल बढ़ा तब अंधक सेना पीछे हटने लगी, पर उनकी वापसी सूचित नहीं थी। वे किसी भी पल घात कर सकते थे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। महेंद्र को सूचना मिली कि भल्लाल देव का एक प्रमुख सहयोगी, जो दरअसल महल के भीतरी साजिशों का सूत्रधार था, एक गुप्त शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है। महेंद्र ने तय किया कि अगर वो सम्मेलन को नष्ट कर दे तो अंधक सेना की सारी नीतियां बिखर सकती है। रात की घनी चादर के नीचे एक बची खुची टुकड़ी ने उस सम्मेलन पर घात कर दिया। युद्ध हल्ला मचा और कट्टर नारे की तरह चर्चा चली कि अब बदलने का समय आ गया है। महेंद्र की तलवार ने कई अनुयायियों को धराशायी किया, पर शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए। उनमें भल्लाल देव के पुराने वादों की झलक थी और यह प्रमाण कि उसने महिष्मति के कुछ उच्च अधिकारियों को अपने काले मकसद के लिए मोहरा बनाया था। जनता के लिए यह पल एक जागरण था। जब सत्य खुला तो लोग समझ सके कि भय का आधार कितना झूठा था। देवसेना ने भी इस खुलासे के बाद खुले मंच पर जाकर लोगों को संबोधित किया और कहा, हमें अब अपने बच्चों के हृदयों में प्रेम और निडरता दोनों ही बोना है। महेंद्र के पास अब एक निर्णायक योजना थी। वह एक सम्रांगण तैयार कर रहा था जहां केवल शारीरिक शक्ति की नहीं बल्कि कला, संगीत और कहानियों की भी आवश्यकता थी। उसने कलाकारों को बुलाया जो पराक्रम के गीत गाएंगे, कवियों को बुलाया जो जनता को उनके अधिकारों की याद दिलाएंगे और किसान योद्धाओं को बुलाया जो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ ही नई फसल उगाने की भी शिक्षा देंगे। इस बहुआयामी युद्ध में महेंद्र ने देखा कि लोगों की आत्मा ही असल हथियार है। जब जनता जाग जाती है तो कोई भी तानाशाह उसे हिला नहीं सकता। महिष्मति के लोग अंततः उठ खड़े हुए। उन्होंने भोर के समय एक विशाल जुलूस निकाला। ढोलक की थाप में उनकी एकता गूंजती रही और महल की ऊंची दीवारों ने इस आवाज को अंदर समेट लिया। अंधक सेना की बाहें चिथड़े खा गईं, क्योंकि अब उनके सामने केवल कुछ योद्धा नहीं, एक पूरा राष्ट्र था। पर युद्ध की कहानी में अचानक नरमी की भी जगह आई। महेंद्र को एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि भल्लाल देव ने अपने जीवन में एक गुप्त बेटा पैदा किया था जिसे उसने छिपा कर रखा था, और वही अब धीरे धीरे महिष्मति के भीतरी गलियारों में अपनी चालें चल रहा है। यह खबर सुनते ही महेंद्र को महसूस हुआ कि यह लड़ाई केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, भीतर के धूप और साये से भी थी। विश्वासघात सबसे बड़ा जाल भीतर ही बिछता है। उसने देवसेना से कहा कि वह महल के बाहर की सुरक्षा संभाले, जबकि वह खुद भीतर की तहखानों में जाकर जांच करेगा। वे दोनों अलग अलग मोर्चों पर खड़े होकर एक ही धागे को थामे रहे, एक जो सामूहिक था और दूसरा जो व्यक्तिगत प्रमाण मांगता था। महेंद्र ने अपने विश्वास पात्रों की सूची की जांच शुरू की और कुछ ऐसे नाम मिले जो उसे चौंकाने वाले थे। जिन पर कभी उसने भरोसा किया था वे अब विरोध में खड़े थे। तब उसे समझ आया कि असली लड़ाई केवल शस्त्र नहीं, चरित्र की भी होगी। एक रात जब महेंद्र महल के तहखाने में अकेला खड़ा था, उसे एक खाली कमरे में कटप्पा की पुरानी तलवार मिली और उस तलवार पर एक छोटी सी उकेरी हुई चिन्ह। वह चिन्ह उसे हार्दिक याद दिलाने वाला था कि कभी किसी ने अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। उस पल में महेंद्र का हृदय भीतर से कांप उठा। उसे पता चला कि वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक कड़ी विरासत का वाहक है और उसे अपने पूर्वजों की तरह ही न्याय की अग्नि को जगा कर रखना है। उसने कटप्पा की निष्ठा को अपने भीतर दोहराया और ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी भूमि को डर के चंगुल से नहीं छोड़ेगा। अंतिम संघर्ष की तैयारी हो चुकी थी। महेंद्र ने अपने सैनिकों को एक अंतिम प्रहार की शिक्षा दी, पर उनकी भी रणनीति अलग थी। वे केवल युद्धाभ्यास नहीं कर रहे थे, वे जनता को यह दिखा रहे थे कि युद्ध के बाद जीवन कैसे वापस रखा जाता है, जंगलों की कटाई कैसे रोकी जाती है और बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाएगी। ये युद्ध जीतने के बाद की दुनिया का आधार तैयार कर रहा था। जब लड़ाई का दिन आया तो दोनों पक्ष मैदान में खड़े थे। एक ओर भक्त और वीरता, दूसरी ओर भय और छल। तलवारें चमकीली थीं, डालें उठी हुई और आकाश पर कण-कण में धूल उड़ रही थी, जैसे धरती खुद रो रही हो। युद्ध शुरू हुआ और उसकी आवाज दिनों तक गूंजती रही। महेंद्र की सेना ने अथक हिम्मत दिखाई, पर अंधक सेना भी अंत तक लड़ती रही। परंतु जनता की एकता ने उन्हें धीरे धीरे पटखनी देनी शुरू कर दी। भल्लाल देव खुद मैदान में आया। उसका आंखों में दीर्घ उग्रता थी। वह खून का प्यासा था और उसके शब्दों में जहर था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे रोका, पर मैं आज लौटकर उन्हीं की रेत से बने महल को तोड़ दूंगा। महेंद्र ने उसकी ओर देखा, मानो वह अपने पिता की छवि में उत्तराधिकार देख रहा था।
और दोनों की तलवारें जब टकराईं तो ऐसा लगा मानो इतिहास अपना पेट खोल दे रहा हो। वार के साथ साथ पुरानी बातें, खोई हुई आंखों की यादें और वादों की गूंज बरसी। अंततः महेंद्र ने एक ऐसा वार किया जो सिर्फ दुश्मन को नहीं, उसकी सोच को भी छील गया। भल्लाल देव क्रंदन करता हुआ धरती पर गिरा और उसकी सारी शक्ति धराम से टूटकर बिखर गई। जब धूल बैठी और आंसू पोंछे गए, महेंद्र थक कर खड़ा रहा। उसके सर्वांग पर जख्म थे पर उसका चेहरा शांत था। वह जनता के बीच गया और सबका धन्यवाद स्वीकार किया, पर उसकी आंखों में एक गहरा शोक था, क्योंकि उसने जाना कि जीत के साथ भी कितने लोग गए। देवसेना ने उसके हाथ पकड़े और कहा, तुमने उसे हराया नहीं, तुमने उसे बदल दिया। अब वह हमारे आने वाले कल की कहानी है। महेंद्र ने फिर संकल्प लिया कि वह सिर्फ तलवार नहीं चला पाएगा, वह न्याय और शिक्षा का भी संदेश देगा। और उसने महिष्मति के हर गांव में स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया, ताकि आगे कभी किसी नेता की जगह कोई ताना। सूरज की पहली किरण जब महिष्मति के किले की ऊंची दीवारों को छूती है तो पूरा राज्य जैसे एक लंबी सांस लेता है। हवा में धूल की खुशबू और तलवारों की याद मिलकर उस सुबह को घना बनाते हैं। हवा में तलवारों की गूंज थी। पहाड़ों के पीछे छिपे हुए योद्धा अपनी सांसें रोककर एक नए युग की प्रतीक्षा कर रहे थे। नदी के किनारे जहां कभी देवसेना और अमरेंद्र बाहुबली साथ बैठे थे, अब वही भूमि रक्त की गंध से भारी हो चुकी थी। यह वही धरती थी जहां न्याय और अन्याय के बीच आखिरी संघर्ष होने वाला था। महेंद्र बाहुबली अपने पिता की विरासत और मां के आशीर्वाद के साथ अब पूरी तरह राजा बन चुका था, लेकिन उसके भीतर अभी भी वो अधूरापन बाकी था, वो ज्वाला जो भल्लाल देव के नाम से भड़क उठती थी। भल्लाल देव, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, अभी जिंदा था, न सिर्फ देह में बल्कि द्वेष में। वर्षों की कैद और अपमान ने उसके अंदर एक दानव को जगा दिया था, जो अब महिष्मति को राख में बदलने निकला था। रात के अंधेरे में महिष्मति का किला नीले आसमान के नीचे चमक रहा था, और उसी अंधेरे में दूर पहाड़ियों के बीच भल्लाल देव अपने पुराने सैनिकों और नए साथियों के साथ एक बार फिर उठ खड़ा हुआ था। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग पहले से ज्यादा तेज थी। बाहुबली, तेरा साम्राज्य अब मेरा बदला बनेगा, उसने गर्जना की और आसमान में बिजली कौंध उठी। उसी क्षण दूसरी ओर महेंद्र बाहुबली को एक सपना आता है, एक रक्त रंजित युद्ध भूमि, मां देवसेना का तिलक मिट्टी में लिपटा हुआ और कोई उसकी ओर बढ़ता हुआ, भल्लाल देव। महेंद्र जाग उठता है, पसीने से लथपथ, उसकी आंखों में दृढ़ता और चिंता दोनों है। देवसेना मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है, तभी महेंद्र वहां पहुंचता है और कहता है, मां, वो लौट आया है। देवसेना की आंखों में वर्षों पुराना दर्द फिर उभर आता है। तो फिर तैयार हो जा मेरे बेटे, आज केवल युद्ध नहीं होगा, आज न्याय का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा। कई महीनों की शांति के बाद महिष्मति एक बार फिर युद्ध की तैयारी में डूब गई। महल में हथियारों को फिर से सजाया गया, पहरेदारों की संख्या 2 गुनी कर दी गई और कटप्पा ने फिर अपनी तलवार हाथ में ली। उसकी आंखों में आज भी अपराध बोध था। जिस हाथ ने बाहुबली को मारा था, वही हाथ अब उसके बेटे के लिए लड़ेगा। उसने महेंद्र के सामने सिर झुकाया। स्वामी, ये तलवार अब केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। महेंद्र ने कटप्पा के कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो किया वो समय का आदेश था, अब वो समय तुम्हें मोक्ष देने वाला है। दोनों योद्धा एक साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर भल्लाल देव ने अब एक नया किला बनाया था, काला, ऊंचा और क्रूर। उसके साथ अब काला सेना थी, एक ऐसी सेना जो केवल अंधकार की पूजा करती थी। उनके कपड़ों से लेकर उनके युद्धनाद तक सब कुछ भयावह था। उनके नेता भैरव सिंह नामक एक विशालकाय योद्धा था, जिसने शपथ ली थी कि वो बाहुबली का सिर अपने राजा के चरणों में रखेगा। युद्ध की तैयारियां दोनों ओर तेज थीं, और जब पहली बार युद्ध का नगाड़ा बजा, पूरा आकाश कांप उठा। पहला दृश्य, भोर की लालिमा में महेंद्र बाहुबली अपनी सेना के आगे खड़ा है। हवा में उसका केश उड़ रहा है और उसके चेहरे पर पिता जैसी दृढ़ता झलक रही है। पीछे देवसेना तिलक करती है और कहती है, जय महिष्मति। पूरा मैदान उस एक नारे से गूंज उठता है। तभी दूर पहाड़ी पर भल्लाल देव घोड़े पर सवार, काले कवच में, खून जैसे लाल आसमान के नीचे उतरता है। उसकी तलवार पर सूर्य की किरणें चमकती हैं और वो गरजता है, अब न्याय मेरा होगा। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। तलवारों की टकराहट से हवा जलने लगती है। महेंद्र अपने सैनिकों के साथ शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसकी हर चाल, हर प्रहार उसके पिता की याद दिलाता है। कटप्पा उसके साथ लोहा लेता है, जबकि अवंतिका और अन्य योद्धा दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ते हैं। लेकिन तभी भल्लाल देव सामने आता है। बाहुबली, उसकी आवाज गूंजती है जैसे पहाड़ फट गया हो। महेंद्र घोड़े से उतरता है, तलवार खींचता है। तू फिर आ ही गया, अब खत्म होगा सब। दोनों आमने सामने आते हैं। पहली भिड़ंत में धरती कांप उठती है। भल्लाल देव की ताकत और महेंद्र की गति का संग्राम चलता है। एक तलवार दूसरे की डाल तोड़ती है, दूसरा प्रहार उसके कवच को चीर देता है। दोनों के शरीर से खून बहता है, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। देवसेना दूर से देख रही है, आंखों में आंसू और गर्व दोनों है। भल्लाल देव अचानक महेंद्र को पीछे धकेलता है और एक गहरी चोट मारता है। तेरे बाप की तरह तू भी गिरेगा। लेकिन महेंद्र मुस्कुराता है। मेरे बाप ने गिरकर भी अमरता पाई थी और मैं उठकर इतिहास लिखूंगा। वो उछलता है, हवा में घूमकर तलवार से भल्लाल देव की डाल चीर देता है।
भारी गर्जना के बीच बिजली गिरती है और आसमान से बारिश बरसने लगती है। युद्ध भूमि की मिट्टी कीचड़ में बदल जाती है, लेकिन युद्ध रुकता नहीं। कटप्पा घायल होता है, फिर भी लड़ता है। भैरव सिंह देवसेना की ओर बढ़ता है, लेकिन अवंतिका बीच में आती है और अपनी भाला उसकी छाती में भोंक देती है। महिष्मति की नारी कभी हार नहीं मानती, उसकी आवाज पूरे रण क्षेत्र में गूंजती है। भल्लालदेव और महेंद्र का अंतिम युद्ध किले की दीवारों पर पहुंच चुका था। दोनों थके हुए, लेकिन भीतर की ज्वाला अब भी जीवित। भल्लालदेव कहता है, तू राजा नहीं, बस अपने बाप की छाया है। महेंद्र जवाब देता है, और तू राक्षसों की परछाई। दोनों फिर भिड़ते हैं, दीवारें टूटती हैं, पत्थर बिखरते हैं। अंत में महेंद्र अपनी तलवार से भल्लालदेव को जमीन पर गिरा देता है। भल्लालदेव जख्मी होकर हंसता है, मार दे मुझे, वही करेगा जो तेरे बाप ने नहीं किया। महेंद्र तलवार रोक लेता है, नहीं, मैं तुझसे अलग हूं, मैं बाहुबली हूं। लेकिन तभी भल्लालदेव छिपे हुए खंजर से वार करता है। ये देखकर देवसेना दौड़ पड़ती है, नहीं, और भल्लालदेव के पीछे से जलती मशाल से वार करती है। उसकी पीठ आग में जल उठती है। भल्लालदेव चिल्लाता हुआ गहराई में गिरता है, उसी आग में जिसमें उसने कभी अमरेंद्र को जलाया था। मौन छा जाता है। बारिश की बूंदें आग को बुझाने लगती है। महेंद्र घुटनों के बल बैठकर देवसेना का हाथ थाम लेता है। कटप्पा धीरे धीरे पास आता है, कहता है, अब महिष्मति मुक्त है। महेंद्र उठता है, तलवार आसमान की ओर उठाता है। ये तलवार अब न्याय की प्रतीक रहेगी, अत्याचार की नहीं। सूरज बादलों से झांकता है, सुनहरी किरणें पूरे साम्राज्य पर फैल जाती है। कुछ समय बाद महिष्मति फिर से अपने स्वर्ण युग में लौटती है। बच्चे गलियों में खेलते हैं, मंदिरों की घंटियां बजती हैं, और देवसेना अपनी बालकनी से देखती है। अब ये वही धरती है जहां न्याय का शासन है। महेंद्र अपनी रानी अवंतिका के साथ राज्याभिषेक में बैठा है। करपा पीछे खड़ा है, आंसुओं में मुस्कान लिए हुए। वह कहता है, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी स्वामी। और जैसे ही आसमान में सूरज ढलता है, एक आवाज गूंजती है, बाहुबली का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कैमरा धीरे धीरे महल से ऊपर उठता है, महिष्मति के पूरे साम्राज्य को दिखाता है। झरने, मंदिर, लोग, और बीच में महेंद्र बाहुबली का सुनहरा सिंहासन। एक युग का अंत और एक नई शुरुआत। महिष्मति की धरती पर फिर से सूरज उग चुका था, लेकिन उसकी किरणों में अब वो शांति नहीं थी जो कभी इस साम्राज्य की पहचान हुआ करती थी। पहाड़ों से नीचे उतरते झरनों की आवाज अभी थी, पर उनमें अब डर की गूंज थी। हवा में तलवारों की गंध थी, जैसे किसी ने वक्त को चुनौती दी हो। ये वही धरती थी जहां कभी अमरेंद्र बाहुबली का राज चलता था, न्याय, करुणा और शौर्य से भरा हुआ। मगर अब वर्षों बाद एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। बाहुबली के रक्त की कहानी, प्रतिशोध और धर्म की आखिरी लड़ाई की कहानी। राज्याभिषेक के कई वर्षों बाद महेंद्र बाहुबली अपने साम्राज्य को फिर से स्वर्ण युग में ले जा चुका था। महल फिर से चमक रहा था। देवसेना वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनका तेज अब भी अमर था। अवंतिका रानी बन चुकी थी, और जनता के दिलों में बाहुबली परिवार के लिए असीम प्रेम था। लेकिन जब भी रात के सन्नाटे में महेंद्र अपनी तलवार को देखता, उसे पिता की परछाई दिखती। वो अंतिम शब्द जो उन्होंने बोले थे, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो होता है जो अपने लोगों के लिए लहू बहाता है। यही वाक्य उसके दिल में हर सांस के साथ गूंजता था। एक दिन महल के दरबार में एक घायल सैनिक आया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और होंठों पर बस एक नाम, नरभस। ये नाम सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। नरभस, भल्लालदेव का पुत्र, वो जिसे सबने भुला दिया था, लेकिन वो जिंदा था और अब लौट आया था अपने पिता की मौत का बदला लेने। सैनिक ने मरने से पहले बस इतना कहा, उसने कसम खाई है कि जब तक महिष्मति जल न जाए वो चैन से नहीं बैठेगा। और अगले ही क्षण उसकी सांसें थम गईं। महेंद्र बाहुबली उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आकाश जैसी दृढ़ता थी। अगर इतिहास फिर खुद को दोहराना चाहता है, तो उसे फिर बाहुबली से टकराना होगा। रात भर दरबार में मंत्रणा चली। कटप्पा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में फिर वही युद्ध की चमक लौट आई। उन्होंने कहा, स्वामी, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये वो अग्नि परीक्षा है जो आपके नाम को अमर कर देगी। देवसेना ने आगे बढ़कर महेंद्र के माथे पर तिलक लगाया, कहा, बेटा, ये तलवार अब सिर्फ न्याय की नहीं, बल्कि हमारे वंश की रक्षा की है। और फिर उसी रात महल की ऊंचाई पर चांद की रोशनी में महेंद्र ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। जय महिष्मति। पूरी धरती उसकी गूंज से कांप उठी। दूसरी ओर पर्वतों की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, नरभस अपने पिता की जली हुई मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। उसने जमीन पर झुककर शपथ ली, जैसे मेरे पिता को जलाया गया, वैसे ही मैं तेरे साम्राज्य को जलाऊंगा, बाहुबली। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मेरा धर्म सिर्फ बदला है। और वो दिन रात युद्ध की तैयारी में लग गया। उसकी सेना कालवाहक सेना नाम से जानी जाती थी, जिनके लिए जीत या हार का कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ विनाश। दिन बीतते गए। महिष्मति के सीमाओं पर अचानक गांवों पर हमले शुरू हो गए। लोग डरने लगे, बच्चे रोने लगे, और हर दिशा से बस एक नाम सुनाई देने लगा, नरभस। महेंद्र ने समझ लिया था कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। उसने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धाओं को बुलाया, अवंतिका, करपा, कुंतलराज और नवा सिंह। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी धरती की आत्मा के लिए है। महेंद्र ने कहा। भोर से पहले का वो सन्नाटा महिष्मति की आखिरी शांति थी।
सुबह होते ही आसमान में काले झंडे लहराने लगे। नरभस की सेना पहाड़ों से उतर रही थी, उनकी पदचाप से धरती कांप रही थी। तब नगाड़े बजे, वो नगाड़े जो वर्षों बाद फिर बजे थे। महेंद्र ने कवच पहना, तलवार उठाई और अपनी सेना की अगुवाई करते हुए मैदान में उतरा। आज अगर कोई मेरे लोगों की ओर देखेगा तो उसे बाहुबली की नजर से देखना पड़ेगा। पहला संघर्ष शुरू हुआ। तलवारें टकराई, भाले उड़ने लगे, हवा में धूल और खून दोनों घुल गए। करप्पा ने फिर वो गर्जना की जो कभी अमरेंद्र के लिए की थी, जय महिष्मति, और वो अकेले 10 सैनिकों पर टूट पड़ा। अवंतिका ने तीरों की बारिश कर दी, उसकी हर निशाना सही जगह पर लगता। लेकिन इस बार दुश्मन साधारण नहीं थे। नरभस खुद रणभूमि में उतरा। उसका कद, उसकी आंखें और उसकी तलवार, सब कुछ उसके पिता भल्लादेव की तरह था, पर और भी क्रूर। उसने गरजते हुए कहा, बाहुबली, अपने सिंहासन से उतर, मैं तेरे पवित्र रक्त से अपना झंडा रंगना चाहता हूँ। महेंद्र आगे बढ़ा, तलवार घुमाई और एक ही बार में 3 सैनिकों को गिरा दिया। उसकी चाल में वो लय थी जो एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। लेकिन नरभस की ताकत अद्भुत थी। उसने एक ही बार में बाहुबली की डाल तोड़ दी। कटप्पा दौड़ा, लेकिन नरभस ने उसके रास्ते में तलवार फेंक दी। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। नरभस बोला, तू वही है जिसने मेरे दादा को मारा था? कटप्पा ने जवाब दिया, हाँ, और अगर तेरे भीतर भी वही अधर्म है तो मुझसे डर। वो भिड़ गए। घंटों तक युद्ध चलता रहा। दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक गिरे। महेंद्र के चेहरे पर चोटें थीं, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं। देवसेना दूर मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव, मेरे बेटे की डाल बनना। और तभी हवा का रुख बदल गया, जैसे खुद प्रकृति भी युद्ध में उतर आई हो। बिजली कड़की, बारिश शुरू हुई और बाहुबली ने फिर हमला बोला। उसने नरभस की तलवार को पकड़ लिया और कहा, तेरे पिता की मौत उसके पाप का फल थी, तेरा अंत भी तेरे घृणा का फल होगा। दोनों के बीच महाक्रोध का टकराव हुआ। आखिरी क्षणों में नरभस ने छल से वार किया। महेंद्र की बांह पर गहरा घाव लगा। वो जमीन पर गिरा, पर उठ खड़ा हुआ और एक गर्जना के साथ तलवार को आसमान में घुमाकर पूरी ताकत से नरभस के कवच को चीर दिया। नरभस जमीन पर गिरा, हाफते हुए बोला, मैंने सिर्फ अपने पिता का बदला लेना चाहा। महेंद्र ने तलवार नीचे रख दी। तू पिता का बदला नहीं, उसके पाप को दोहराने आया था। नरभस की सांस थम गई। युद्ध समाप्त हुआ। बारिश थम चुकी थी। आसमान में बादलों के पीछे से सूरज की किरणें फूट पड़ी। महेंद्र ने तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, अब ये तलवार फिर किसी खून को नहीं छुएगी, ये शांति की निशानी होगी। कटप्पा उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, स्वामी, आपने इतिहास नहीं धर्म लिखा है। देवसेना पास आई, उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। अब मैं अमरेंद्र को गर्व से बता सकती हूँ, हमारा वंश अब पूर्ण है। कुछ महीनों बाद महिष्मति फिर से खिल उठी। मंदिरों की घंटियां, बच्चों की हंसी और नदी की कलकल ध्वनि सब लौट आई। महेंद्र और अवंतिका अपने पुत्र का नामकरण करते हैं, अमरेंद्र सिन्हा बाहुबली। पूरा साम्राज्य जय घोष करता है। देवसेना आकाश की ओर देखती है। अब हमारा नाम सदा जीवित रहेगा। और दूर क्षितिज में सूर्य की किरणें महल के शिखर को सुनहरी बना देती हैं। वहीं महल के अंदर एक पुराना सैनिक चुपचाप कटप्पा की समाधि के पास दीपक जलाता है। दीवार पर एक लेख खुदा हुआ है, जिसने बाहुबली के लिए लड़ाई लड़ी, उसने जीवन पाया। और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। झरने के पार, बादलों के बीच और महिष्मति का पूरा दृश्य दिखाई देता है, सुनहरी, गर्वीली और शाश्वत। फिर बैकग्राउंड में एक भारी आवाज गूंजती है, जब तक न्याय की तलवार झुकी नहीं, बाहुबली का नाम मिटेगा नहीं।